So once again, guys, welcome to our internal team training by Mohit Rawat by me. Okay, and so आज हम बात करने वाले बेसिकली आप सभी को टॉपिक पता है हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट सेल. आप अपनी फर्स्ट सेल कैसे ला सकते हो. ओके, इट्स इजी बट नॉट सिंपल. अब मैंने क्यों लिखा इजी और सिंपल दोनों एक वर्ड नहीं होते. आसान है बट इतना भी आसान नहीं है कि यार बिल्कुल हमने स्टार्ट करा, ओके, दो चार लोगों से बात करी और सेल आ गई. इतना भी सिंपल नहीं है, इजी है. ओके, अब पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस 1 से 1.5 घंटे सेशन में कि अपनी फर्स्ट सेल कैसे ला सकते हो. कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे, आप क्लोजिंग क्या कहाँ से सीख सकते हो, मैंने कहाँ कहाँ से सीखी, आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, सबके ऊपर हम बात करने वाले हैं. ओके, इस सेशन में. सो द नेक्स्ट थिंग इज, लेट मी टेल यू अ ट्रुथ. हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रुथ समझाता हूँ. पता है सोशल मीडिया में होता क्या, सोशल मीडिया की एक जो बहुत बड़ा कौन है मतलब डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको ना सिर्फ अच्छी साइड दिखती है. आपने हम सोशल मीडिया में डेली बहुत सारे लोगों को, चाहे मैं हो गया चाहे बहुत सारे लोग हैं जो लीड जाक में भी कर रहे हैं. हम क्या बोलते हैं, गाइस आज काम भी नहीं करा, 2 घंटे काम करा बट इतनी अर्निंग हो गई. आज मूवी देखने गया था बट इतनी अर्निंग हो गई. आज यार टाइम नहीं मिला, बाहर गया था, एंजॉय कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, लेकिन अर्निंग हो गई. किसने ऐसा सुना है? जस्ट यस और नो, वाई और एन. वाई और एन, वाई और एन. ठीक है, आई वॉन्ट एक्टिव यार, आप एक्टिव रहो. ओके, सारे लोग वाई और एन. ऐसा ही सुना है. किसी ने अगर ऐसा नहीं सुना है तो वो नो नो लिख सकता है. ठीक है. ओके, इसका आप दूसरी साइड देखते हैं. ऐसा होता ही नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. समझे? खाते पीते अर्निंग, भाई पैसा है. अगर खाते पीते ही आता ना तो भाई हर कोई कर रहा होता. समझे? मजदूर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. ओके, सब्जी वाले को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती. ओके, एफर्ट्स लगते हैं. ओके, सोशल मीडिया में ना ये उसका मैंने डिसएडवांटेज बताया कि कोई अपना वो नहीं दिखाता एफर्ट. और ये बिजनेस छोड़ो. ओके, आप कोई भी चीज देखो सोशल मीडिया में ना हमें सिर्फ अच्छी चीज दिखती है. अगर किसी पर्सन ने मान लो कार खरीद ली, किसी पर्सन ने एक अच्छा मोबाइल फोन खरीद लिया, ओके, तो हम वो डालते कि मोबाइल फोन खरीदा, कार खरीदी, अच्छा लग्जरी, अच्छे होटल में हम ठहर रखे हैं, रह रहे हैं. ओके, बट कभी कोई ये बताता कि यार हम इस लाइफ इस मतलब बहुत ही बेकार रिलेशन से गुजर रहे हैं. ओके, हमारी लाइफ में ये बहुत ही खराब चल रहा है. किसी ने ऐसा देखा, किसी ने ऐसा डालते हुए? द आंसर इज नो. बिकॉज सोशल मीडिया में हमें सिर्फ अच्छी साइड दिखाई जाती है. ओके. ओके, राहुल भटनागर सर ने मुझे बताया था पर्सनली जब उनका टेड टॉक था कि सोशल मीडिया में जो देखते हैं ना वो सिर्फ 2% होता है लोगों की लाइफ का. सिर्फ 2%, 98% जो उनकी लाइफ में खराब चीज है वो कोई दिखाता ही नहीं. दिस इज द ट्रुथ. ओके, एंड अगर हम अपने बिजनेस से मैं रिलेट करूं तो भाई ऐसे खाते पीते ऐसा अर्निंग नहीं होती. ओके, मेहनत लगती है. कई बार ऐसा होगा कि जब आप पूरे दिन दिन काम करोगे ना, ओके, आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे जैसा अभी राइट नाउ सब हो रहा है. ओके, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहे हैं. और कई बार ऐसा होगा कि जब आप 2 घंटे 3 घंटे भी काम करोगे, ऐसे नहीं कि बैठे रहोगे, काम करोगे, तब आपका मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे ही काम करके. दैट इज द ट्रुथ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसको जानते बहुत कम लोग हैं लेकिन मानते बहुत, मतलब जानते बहुत सारे लोग हैं लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं इस चीज को. समझे? नेक्स्ट थिंग, ये आपके लिए क्वेश्चन है. व्हाई डू यू थिंक, मतलब मैं 30 के 30 लोगों से क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर नॉट गेटिंग योर फर्स्ट सेल? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको अभी तक आपकी फर्स्ट सेल नहीं आई? अगर आपको 30 दिन से कम हुआ है फिर ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, बिकॉज उस उतने टाइम में तो आती भी नहीं है. बट अगर आपको 30 दिन से ज्यादा हो चुका है, ओके, और अभी भी आपका अगर फर्स्ट सेल नहीं आया है, तो मुझे वो रीजन बताओ कि आपको क्या रीजन लगता है कि इस रीजन की वजह से मेरी फर्स्ट सेल नहीं आई है. ओके, बिकॉज जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता ना कि भाई ये प्रॉब्लम है जिसके कारण से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है. हो सकता है आप कंसिस्टेंट ना हो सकता है आपने कोर्स ले लिया, आप ट्रेनिंग का ना देख रहे हो सकता है आपने ट्रेनिंग देखी बट आपने इंप्लीमेंट ना कराओ, क्योंकि हो सकता है आप टाइम ही ना दे रहे हो. कुछ भी रीजन हो सकता है, 1 2 3 जितने भी रीजन आप लिखो यहाँ पे चैट बॉक्स में. आई एम वेटिंग. प्रोकास्टिनेशन, ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर. ओके, आई वॉन्ट एवरीवन. ठीक है, मैं इसको, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना तो मैं इसको वो भी कर देता हूँ चैट को, मतलब आप मुझे को भेज पाओ. अब चैट आप मेरे से ही कर सकते हो. ठीक है, आप मेरे से चैट कर सकते हो, तो आप कुछ भी बता सकते हो कि मतलब जो भी आपको रीजन लगता है. प्रोकास्टिनेशन में कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा. ओके, नॉट गिविंग द टाइम. हम ओके, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी मतलब कंसिस्टेंसी मैं बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी एंड नॉट इम्प्लीमेंटिंग समथिंग. ओके एंकर, सब लोग यार. ओके भाई, अगर आप एक्टिव नहीं हो ना, वीक ऑन क्लोजिंग, ठीक है, बात करेंगे.
टाइम, ओके टाइम नहीं दे पा रहे होंगे आप, ओके। भाई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो ना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। टाइम के बाद, मोहित राणा के बाद सो गए क्या बाकी लोग? ओके, जल्दी लिखो। ओके, लीड जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ हिमांशु पाल। ओके, मैंने तो वैसे हिमांशु को बताया था कि कंटेंट में आप इंप्रूव करो। ओके, मैं भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ गए मैक्सिमम लोग के रिस्पॉन्स, सब लोग लिखो ठीक है एटलीस्ट। ओके, टाइम टाइम टाइम। हाँ, बेसिकली लोगों का क्या आ रहा है, जो सबसे ज्यादा इशू आ रहा है टाइम का, दूसरा आ रहा है कंसिस्टेंसी, यही दो मेन मेन रीजन आ रहे हैं। ओके, लीड कहाँ से मिलती है, ठीक है बात करेंगे, मैं कैमरा शायद, ओके ओके, ये भी हमारा एक अगला क्वेश्चन है। ओके, मैसेज फॉर फ्रेशर। अब जो भी लोग फ्रेशर, अब जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को फर्स्ट सेल नहीं आई है, तो जो आपका फर्स्ट मैं मैसेज देना चाहूंगा ना, देखो कंप्लीट योर ऑल ट्रेनिंग्स फर्स्ट। और ऑल ट्रेनिंग से मेरा मतलब सिर्फ कोर्स की ट्रेनिंग नहीं है, ऑल ट्रेनिंग से मेरा मतलब है मेरी ट्रेनिंग, कोर्स की ट्रेनिंग, लीड्स आपकी जो इंटरनल टीम ट्रेनिंग्स है, हॉल ऑफ फेम हम जिसको बोलते हैं, वो वाली ट्रेनिंग्स। ओके, आपकी वो सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट होनी चाहिए। होता क्या है, हम स्कूल जाते हैं या हम कॉलेज जाते हैं, हम वहाँ पे हम स्कूल, तो हमने स्कूल को भी बिल्कुल सीरियसली करा, बिकॉज हमें 6 घंटे जाना था, सुबह जाते थे दिन में आते थे, सुबह जाते थे दिन में जाते थे, दिन में आते थे। कॉलेज को भी हमने इसी तरीके से कहीं ना कहीं करते हैं ज्यादातर लोग। बट जो रियल एजुकेशन हमारी स्टार्ट होती है ना, ये मेरा पर्सनल मानना है, हम क्या सोचते हैं कि कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद हमारी एडुकेशन या एजुकेशन हमारी खत्म हो चुकी है। बट जो रियल लाइफ एजुकेशन होती है ना, रियल लाइफ एजुकेशन, वो आपका कॉलेज या स्कूल के बाद स्टार्ट होती है। जब आप रियल लाइफ में उतरते हो, जब आप रियल प्ले ग्राउंड में उतरते हो ना, तब आपको पता चलता है। आपने एक वाला मीम भी देखा होगा ना, जो वो इतना सा पहाड़ चढ़ता है, फिर वो उतना पहाड़ चढ़ जाता है, फिर उसको दिखता है आगे इतना बड़ा पहाड़ है, फिर जब वो पहाड़ भी चढ़ जाता है तो आगे दिखता और बड़ा पहाड़ है। वो एक मीम देखा होगा, बहुत वायरल है वो मीम। उसी तरीके से है। ओके, अब हमने उन सब चीजों को तो सीरियसली लिया, लेकिन जब इस बिजनेस की बात आती है, पैसा यहाँ पे अर्न करने की बात आती है, यहाँ पे चीजों को सीखने की बात आती है, तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग देखते ही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंटर वही है, कंप्लीट ऑल योर ट्रेनिंग फर्स्ट। ओके, कंप्लीट ऑल योर ट्रेनिंग फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट है जो हमारा, गिव एटलीस्ट 3 आवर, 3 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। हर दिन आपको एटलीस्ट मैं पक चुका उसको बोलते बोलते, 3 घंटे देने ही देने हैं। चाहे चाहे संडे हो चाहे मंडे हो भाई। आज संडे था, मैं एंजॉय कर सकता था, मैंने पिछले 6 दिन बहुत काम करा, मैं अपने आप को रेस्ट दे सकता था। बट मुझे लगा कि यार कहीं टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्या है। ओके, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करा, ऐसा नहीं संडे था तो थोड़ा बहुत एंजॉय करा, बट 2 घंटे तो इस ट्रेनिंग को बनाने में लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा भी इस ट्रेनिंग को देने में जाएगा, 3 घंटे तो यही चले गए मेरे बिजनेस के लिए। ओके, तो 3 घंटे तो एटलीस्ट आप दो ना। ओके, नहीं दोगे भाई, तब तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। और पैसा छोड़ रहा है तब तक आप कुछ सीख भी नहीं सकते, अगर आप ट्रेनिंग देख नहीं रहे हो, अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो। स्टार्ट पुटिंग कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। किस किसने अपने सोशल मीडिया में कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया? जब जस्ट टाइप वायोरेंट, खुद का कंटेंट, कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं, खुद का कंटेंट, वायोरेंट टाइप करो। अगर आपने खुद का कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, जस्ट टाइप वाई, अगर नहीं करा है तो जस्ट टाइप न्यू एन, वायोरेंट, एवरीवन एवरीवन। ओके, हैंड रेज नहीं करने, मैं देख नहीं रहा हूँ हैंड। ओके, जस्ट टाइप वायोरेंट, मेरे को पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। ओके, वाई एन एन एन, वाई एन, ओके, मिक्स आ रहा है, वाई डालता हूँ बट व्यूज नहीं आते। नो वरीज ब्रदर, स्टार्टिंग में व्यूज के लिए कंटेंट नहीं डाला जाता, स्टार्टिंग में सिर्फ आपके कैमरा फेयर को दूर करने के लिए डाला जाता है। नो, 50-50% लोगों का आया है। तो जो जो लोग डाल रहे हैं उनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूंगा कि भाई ऑलरेडी आप, जो लोग नहीं डाल रहे उनसे बहुत आगे हो, और जो लोग नहीं डाल रहे, ओके, तो भाई भी आप बहुत ज्यादा पीछे हो। ओके, जो लोग यस लिख रहे हैं, तो अब क्या करो, अब उनको थोड़ा सा लेवल अप करना है, कैसे, थोड़ा क्वालिटी कंटेंट डालने में फोकस करो। ओके, एंड जो लोग नहीं डाल रहे हैं उनको क्या करना है, छोटे से छोटा स्टार्ट करो, मतलब। ओके, अभी थोड़ा हम इसके आगे बात करेंगे डिटेल में, बट अभी मैं यही बोलूंगा कि डालना स्टार्ट करो कंटेंट। मेरे सोशल मीडिया में हर दिन कंटेंट डलता है, सिर्फ संडे को छोड़कर। आज संडे, आज नहीं डला, बाकी पिछले 6 दिन से जाके देख लो, हर दिन डला है। कल नहीं डला था बिकॉज कल लाइव सेशन था, समझे। स्टार्ट टॉकिंग टू एवरी लीड ऑन कॉल। आपको स्टार्टिंग में, स्पेशली फर्स्ट सेल जब तक आपका नहीं आता, तब तक हर एक लीड से कॉल पे बात करनी है, हर एक लीड से कॉल में बात करनी है। डजेंट मैटर वो कन्वर्ट हो, डजेंट मैटर वो कन्वर्ट ना हो, बट क्यों बात करनी है, बिकॉज वहां से आपका जो क्लोजिंग वाला पार्ट है ना वो इम्प्रूव होगा, आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ना वो इम्प्रूव होगा, इसलिए हर एक लीड से कॉल में बात करनी है स्टार्टिंग में।
ओके। और डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी जर्नी को, अपने पहले चैप्टर को किसी के 20वें चैप्टर से कंपेयर नहीं करा जाता। ओके। अगर भाई आप मेरे से कंपेयर कर रहे हो, किसी भी पर्सन से खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो भाई उसका टाइम पीरियड देखो कि उसने कितना टाइम दिया चीजों को सीखने में। ओके। अगर आप मुझसे कंपेयर करो, भाई मैंने 1.5 साल 2 साल दिए इंडस्ट्री को इसको सीखने में, तो मैं कर रहा हूँ। तो मुझसे मेरा अपने पहले चैप्टर को मेरे 10वें 20वें चैप्टर से कंपेयर मत करो। ओके। सिर्फ जेलेसी आएगी, सिर्फ हेट्रेड आएगा, ये ह्यूमन इमोशंस होते हैं जो आते हैं। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट, ठीक है। कंप्लीट ऑल योर ट्रेनिंग फर्स्ट, रीड इट, मतलब गिव एटलीस्ट 3 आवर डेली, पुट कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया, स्टार्ट टॉकिंग टू एवरी लीड, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। नेक्स्ट चीज जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग वीडियोस। आप में से जो लोग स्पेशली कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, जो लोग डाल भी रहे हैं, किस किस को डर लगता है वीडियो कंटेंट। अफ्रेड का मतलब है डर लगता है वीडियो कंटेंट डालने से, वीडियोस बनाने से, कैमरे के आगे बोलने से, ऐसे किस किस को डर लगता है। जस्ट टाइप यस और नो, वाई और एन, जस्ट टाइप वाई और एन, किस किस को डर लगता है फटाफट। मी, वाई, यस, नो, नो। अगर लगता है यस करो, अगर नहीं लगता नो करो। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ओके यस, ठीक है ठीक है ठीक है। सारे लोग नो। ओके सत्यम नो, ठीक है। आयुष ओके। बस बस पूरा दिमाग खाली हो जाता है, ठीक है। ओके ठीक है। अब मैं इसका प्रॉब्लम पहले बताता हूँ कि क्यों लगता है। आपको ये लगता होगा कि यार कहीं मेरे कोई आसपास जानने वाला लोग ना देख ले, ठीक है। बिकॉज यही होता है जब मैं कहीं पे वीडियो बना रहा हूँ, तो स्पेशली आसपास वाले, तो अगर आसपास कोई हो तो मैं नहीं उतना कॉन्फिडेंटली बोल पाता टिल टुडे, मतलब आज तक। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जो भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, चाहे वो आपको व्हाट्सएप में देखते, मैंने आज भी स्टिल मैंने 42 लोगों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस से हाइड कर रखा है। ओके। स्टिल आज आज तक टुडे। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप सेम करो, जो जिनके आगे आपको वीडियो बनाने से डर लगता है ना, या जो लोग आपको जज करेंगे, आपको ऐसा लगता है, तो उन लोगों को आप सीधा अपनी स्टोरी से हाइड कर दो। दैट इज द नंबर 1 सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन, अगर आपको डर लगता है, प्लीज डू नॉट लुक फॉर परफेक्शन। परफेक्शन मत देखो कि यार ये बंदा तो इतना अच्छे से बोल रहा है और मैं तो आज बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा। मत देखो वो परफेक्शन। स्टार्टिंग में आपको अच्छा कंटेंट नहीं बनाना, स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड के संग कंटेंट नहीं बनाना। स्टार्टिंग में आपको जैसे तैसे कुछ कोई भी कंटेंट बना देना है। ओके। कोई भी वीडियो बना लो, आपके माइंड में कोई एक 10 सेकंड का थॉट आ रहा ना। ओके। मान लो अगर मेरी कोई वीडियो है ना स्टार्टिंग में, उसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आप खुद रिकॉर्ड करके अपनी सोशल मीडिया में अपलोड कर दो। आपको कंटेंट ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। बट वहां से क्या होगा ना, आपको जो कैमरा फेयर है वो दूर होगा। स्टार्टिंग में आप मेरी बहुत सारी वीडियोज है, आप जो देखोगे ना, मैंने डिट्टो कहीं ना कहीं से कॉपी कर रखी है, और फिर बाद में उनको खुद बोला, और फिर अपनी आवाज में अपनी वीडियो बना के रिकॉर्ड करके डाला। सिंपल। ओके। और ऐसा कुछ नहीं कि पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड, तो कहीं पीछे दरवाजा है, कहीं पीछे मतलब टूटी फूटी दीवार है, ऐसे भी कंटेंट है मेरे सोशल मीडिया में, अभी तक मैंने डाल रखे, डिलीट नहीं करे। स्टार्टिंग में ना परफेक्शन मत देखो। सिंपल। भाई पता है आपका बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन या मेरा आपसे करवाने का रीजन ये नहीं कि यार आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर लो, वो तो यार बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगी ही होगी। बट उससे पहले एक मेन रीजन ये है कि भाई आपको इंसान तो बनो जो एटलीस्ट ऑनलाइन कुछ पैसा डिजर्व करता है। आप पहले वो इंसान तो बनो। सिंपल। वीडियो बनाने में आपको डर लगता है, वीडियो बनाई नहीं जाती, किसी पर्सन से आपसे बात नहीं करी जाती, आप इतने कॉन्फिडेंट हो नहीं, और आप बोल रहे हो पैसा आएगा ऑनलाइन, कुछ नहीं आएगा। ओके। तो पहले उतने कॉन्फिडेंट तो बनो, पहले उतने डिजर्विंग तो बनो कि पैसा आए आपको ऑनलाइन। ओके। समझे। एंड बिलीव मी, वो सब आप कर सकते हो भाई। कैमरे के आगे कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो। स्टार्टिंग में कोई नहीं होता। ओके। बाय प्रोसेस इंसान बनता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट के ऊपर एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर करी है। फर्स्ट यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी है। पहली क्या है, डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी इजी। हमें पता है क्या लगता है, मेरे को बहुत सारे कई बार ये मैसेज भी आते हैं, मुझे यार फर्स्ट सेल दिलवा दो बस, और उसके बाद तो भाई सेकंड सेल में मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, थर्ड सेल में तो मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे भाई। आपको फर्स्ट सेल अगर थाली में परोस के मिल गई ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ फर्स्ट सेल से आप सेकंड सेल नहीं ला सकते। ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी इजी, बिकॉज भाई मुझे भी आज स्टिल आफ्टर अर्निंग 15-16 लाख रुपीज फ्रॉम दिस बिजनेस, और इवन नॉट 16 लाख रुपीज, अगर किसी पर्सन ने 20 लाख 30 लाख की भी अर्निंग कर रखी है ना,
उनको भी प्रॉब्लम्स आती है, उनको भी कई बार सेल्स में बुरे दिन आते हैं। ओके, तो लाइफ से कभी एक्सपेक्ट ही मत करो, लाइफ में या बिजनेस में कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आसान होगी चीजें। ओके, अप डाउन अप डाउन, लास्ट पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, अप एंड डाउन विल कम एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। भाई अच्छे दिन बुरे दिन हर जगह आएंगे, चाहे आप किसी भी लेवल में पहुंच जाओ। ओके, आगे मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा एक, जो यहाँ पे बीच में लिखा है, इफ यू नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवेल्म्ड एवरी डे, यू आर नॉट ग्रोइंग। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना हर चीज हर दिन, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं कर रहे हो, अगर आप ओवरवेलमिंग फील नहीं कर रहे हो ना भाई, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। और पता है फ्रस्ट्रेटेड कंफ्यूज्ड, आपने ना ये सुना होगा कि भाई ये बहुत वो होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, आपको ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा कि यार ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग। आपको वो बहुत नेगेटिव इमोशंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अच्छे इमोशंस है, बिकॉज यार कभी भी वो इंसान जो फेसबुक में प्रैंक वीडियोस देख रहा है, वो इंसान जो नेटफ्लिक्स देख रहा है, अमेजन प्राइम देख रहा है, भाई कभी वो कंफ्यूज नहीं होगा, कभी वो फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करेगा भाई, क्योंकि वो उसको तो अलग ही लाइफ चल रही है। ओके, वो तो अभी खा रहा है पी रहा है जैसे भी। अगर आप भाई फ्रस्ट्रेटेड कंफ्यूज फील कर रहे हो लाइफ में ना कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं कि भाई एटलीस्ट आप अपने लाइफ को लेकर पहले सीरियस हो। ओके, और प्लीज एक्सपेक्ट मत करो कि फर्स्ट सेल के बाद भाई सेकंड सेल थर्ड सेल में मैं आग लगा दूंगा, क्योंकि जब तक आप उस मतलब वो इंसान नहीं बनोगे ना जो पर्सन डिजर्व करता है, वो मजा भी नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? दैट इज द थिंग। अब मैंने एग्जांपल, जैसे मैंने बोला ना डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी इजी, मैंने यहाँ पे फेसबुक एंड गौतम अडानी का बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा है। ओके, आपको पता भी नहीं होगा यार, आप फेसबुक जस्ट यूज करते हो, आपको पता ही नहीं कि यार उसके आगे पीछे की क्या कहानी है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल नहीं है, मतलब एक रियल लाइफ स्टोरी है। पिछले 6 7 या आई थिंक 10 मंथ्स में, 10 महीने में फेसबुक को अपनी मतलब पूरे उसका ना, जब से फेसबुक एग्जिस्ट करता है सबसे बड़ा लॉस पिछले उसको 10 महीने में हुआ है। ओके, बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा चल रही थी। ओके, मतलब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की मिलाकर जो नेटवर्थ भी नहीं है ना, मतलब एक की आई थिंक 110 है और दूसरे की आई थिंक 130 बिलियन के आसपास है, उससे ज्यादा अराउंड 250 बिलियन का फेसबुक को लास्ट 10 महीने में नुकसान हुआ है। उसके शेयर अभी गिरते जा रहे हैं। ओके, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि भाई अगर आप कितने भी बड़े लेवल में पहुंचे ना, प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, और और ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बट मैं बता देता हूँ। जैसे अभी एप्पल के जो एप्पल यूजर्स होते हैं ना, उनको क्या कर दिया कि जब भी वो फेसबुक ऐप यूज करेंगे तो वहां पे ना उनको नोटिफिकेशन आएगा कि आप चाहते हो कि फेसबुक आपका डेटा ट्रैक करे या ना करे। तो ऑब्वियसली सारे लोग नो ही करेंगे, तो फेसबुक उनको अच्छे से एड वगैरह शो नहीं कर पा रहा, तो उससे और एक दो रीजन और है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, $250 बिलियन इन लास्ट 10 मंथ्स। समझ रहे हो? उनके लिए भी चीजें आसान नहीं है। गौतम अदानी अभी कुछ महीनों पहले आप देखते तो सेकंड नंबर में थे, जेफ बेजोस को बीट कर चुके थे, सेकंड नंबर में रिचेस्ट पर्सन थे। अभी वो आई थिंक काफी नीचे आ गए, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है। ओके, तो उनके शेयर्स इतने ऊपर गए, अब थोड़ा नीचे आ रहे। ओके, तो भाई अप डाउन किसी भी लेवल में पहुंचो, आएगा ही आएगा। समझे? सिंपल। मेरी पता है अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, मैं सोचता था कि यार अगर ऐसा हो जाएगा ना तो भाई लाइफ सेट, ऐसा हो जाएगा ना लाइफ सेट। मतलब और समझ में आता है कि भाई आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, खुद को इतना प्रिपेयर करो कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना फेस कर सको। दैट इज द माइंडसेट दैट यू शुड हैव। ओके, ये माइंडसेट होगा ना लाइफ में हर जगह काम आएगा, और लोगों का यही माइंडसेट नहीं होता। नेक्स्ट चीज, अपना छोटा सा मैं आपको छोटा सा क्या मतलब बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब जीरो से ऑलमोस्ट आज 16 लाख का केक भी काटा है, वीडियो आपको दिख जाएगा कल। ओके, जीरो से 16 लाख तक की जो मेरी जर्नी रही ना, देखो स्टार्टिंग में मैं आई स्टार्टेड दिस बिजनेस 23 जून 2020, 2020, ऑलमोस्ट अराउंड 2 साल कुछ महीने हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल हम मान लेते राउंड फिगर। ओके, स्टार्टिंग में पता मैंने जब स्टार्ट करा था, मेरे को जो फर्स्ट सेल आई थी, मैंने बहुत बार शेयर करा है, 32 डेज में आई थी। 66 लोगों यानी कि 66 लीड जनरेट करने के बाद आई गॉट माई फर्स्ट सेल, पहली सेल मेरे पास आई थी। ओके, और सबसे पहली जो मेरे पास लीड आई थी ना, वो मेरे को आई थी यार, लीड बोल रहा हूँ, लीड मतलब जिस पर्सन ने मेरे से पूछा था कि भाई बिजनेस क्या है कैसे है। ओके, वो कोई फेसबुक स्टोरी देख के आया था, तो वो फोर्थ या थर्ड दिन, तीसरे दिन में आया था। ओके, वो मेरे स्कूल का कोई बंदा था बट मैं जानता नहीं था, शायद शायद जूनियर था, उसने स्टार्ट नहीं करा था, और आज तक वो मेरी फेसबुक में स्टोरी देखता है, आज तक स्टार्ट नहीं कर रखा। ओके, और मेरे एक दो दोस्तों ने भी स्टार्टिंग में पूछा था।
कि भाई हमें बता देता है क्या डालता रहता है, कभी अपनी अर्निंग भी डाल देता है। मेरे पास तो अर्निंग थी नहीं, मैंने और नहीं थी तो बोल दिया कि भाई अभी खुद की नहीं हुई है तो इनकी डाल रहा हूँ। ओके, फ्रेंड था, आज तक स्टार्ट नहीं करा, आज तक एमबीए कर रहे, 3 लाख रुपए दिए है। ओके, और कुछ नहीं सीख रहा। ओके, कॉलेज जाता है आता है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं सीख रहा, बिकॉज 3 लाख रुपए एमबीए की फीस में क्या ही कोई सीख जाएगा यार, समझे। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। और जब मेरी फर्स्ट सेल आई थी ना, आफ्टर 32 डेज, शिवम उस पर्सन का नाम था। ओके, मतलब वहां पे ना उस पर्सन ने सिर्फ एक रीजन दिया था, मैंने उससे बाद में पूछा भी था कि भाई आपने क्यों स्टार्ट करा। उसने सिर्फ एक रीजन दिया था कि भाई आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आप किसी ने स्टार्ट करा। ओके, उसने 10 दिन के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया था, मतलब जब वो मेरे पास आया था उसके अगले 10 दिन बाद उसने मेरे से बिजनेस को स्टार्ट करा था, विद इन 10 डेज। उसने सिर्फ इसलिए स्टार्ट करा कि भाई आपका कॉन्फिडेंस देख के वो कर गया, थोड़ा ऑब्वियसली कन्विंस कन्विंस हुआ, चीजों को पूछा। ओके, एंड देन स्टार्ट करा। ओके, हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है, हर बंदा जीरो नॉलेज जीरो स्किल से स्टार्ट करता है। आप मेरा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, मैंने आज तक वो वीडियोस डिलीट नहीं करी जो मैंने स्टार्टिंग के डेज में डाली थी अपनी। कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, पीछे चिड़िया चीच 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 आवाज आ रही है, कोई अच्छा सा माइक भी नहीं है। मेरे को एक दो लोग कमेंट करके बोल रहे कि भाई अच्छा माइक तो ले लो पहले फिर वीडियो बनाना। फेसबुक में मैंने वीडियो डाली थी ना, एक दो लोगों के कमेंट आप आज भी जाके पढ़ोगे तो है कि भाई माइक तो ले लो अच्छा सा, और माइक भी नहीं था। ओके, मतलब एक टी शर्ट थी ब्लू कलर की, और मतलब वो भी थी अनप्रेस्ड बोलते हैं ना जिसको, वैसी टी शर्ट थी, आप देखोगे यूट्यूब में आपको पता चल जाएगा, उस तरीके से था। और आज डेफिनेटली बहुत चीजें इम्प्रूव हुई है एक लेवल पे, जिसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। बहुत अच्छी चीजें इम्प्रूव हुई है, जस्ट बिकॉज कि यार एफर्ट करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहे। ओके, और जो इंसान बन गया ना, 16 लाख कुछ नहीं है उसके कंपेयर में जो मैं इंसान बन चुका हूँ। ओके, जो माइंडसेट कभी था नहीं वो माइंडसेट अभी आ चुका है, और मुझे पता है अगले कुछ सालों में, 3 से 4 सालों में, 5 सालों में वो और नेक्स्ट लेवल में जाएगा। बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सो दिस इज द थिंग, गॉट इट। एंड अभी मैं दो लोगों को आपको लाइक अनम्यूट करता हूँ। एक बहुत कॉमन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हाउ सेल्स कम, सेल्स आती कैसे है। कोई भी जो दो लोग अपने आप को मतलब आना चाहेंगे कि भाई ऐसे सेल आती है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीन शब्द का, हाउ सेल्स कम। कोई है जो इसका आंसर करना चाहेगा। ओके, और कोई आपको जज नहीं कर रहा, आप सही दोगे अच्छी बात है, गलत दोगे और भी अच्छी बात है। यस लिख दो, मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को। ओके, कोई भी 2% मैं लूंगा, आप चैट बॉक्स में मुझे यस लिख दो। थैंक यू सर, एग्जैक्टली यही होता है चैट बॉक्स में। ऑन डिमांड, मोहित राणा एंड अक्षय, यस लिखो, मैं रैंडमली लूंगा। ओके, आपको कोई जज नहीं कर रहा, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह मिलती है, बस आपके हाथ में होता है उनको लेना या छोड़ देना। आपको हर जगह मिलती है। मैंने जस्ट इतना पूछा सेल्स कैसे आती है, अब आप कैसे आंसर करते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, मोहित राणा को ले लेते हैं, ठीक है पहले, फिर अक्षय को लेंगे। ठीक है, मैं नए बंदों को कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, इनका आंसर आप सुनना, ठीक है। फिर मैं आपको आंसर अपना बताऊंगा। अक्षय को ले लेते हैं पहले, फिर मोहित को लेंगे, ठीक है। अक्षय, मैंने आपको वो करा, म्यूट करा, अक्षय, अक्षय प्रजापति। हेलो हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। सर, वैसे तो मैं सर कैमरा ऑन नहीं कर रखा, मैं सर बस वैसे ही कह रहा हूँ। कोई नहीं, बैठे हो तो ना बस, फिर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर बोलो, फर्स्ट सेल की तो अगर सर मैं अगर इतना कहूँ, अब तक तो मैंने कोई भी सेल नहीं किया है, आपको भी पता फर्स्ट ही है सेल सर। की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ सेल आती कैसे, सर सेल, ऑनलाइन। हाँ, सर सोशल मीडिया के थ्रू सिंपली, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बट अगर डेली कंटेंट अगर डालते हैं तो सीरियसली हो ही सकते हैं। एक दो तो लीड्स आ जाएगा, बट अगर हम 7 डेज अगर लगातार करें या फिर 2-3 दिन तक रहे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमें कम से कम अगर 7 डे में कोई नहीं मिलता है कोई फर्क वगैरह, तो हम 1 मंथ तक ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर भी ट्राई कर सकते हैं, बट सिंपल जो सर ऐसे ही हो सकता है सर। बट अगर मैं आपसे थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके पूछूं अक्षय, कि सेल्स प्रोसेस क्या होता है, आप बता पाओगे। सेल्स प्रोसेस सर, सर अगर आपको मैं ये कहूँ कि ट्रेनिंग तो मैंने उतनी नहीं करी है, पर फिर भी सर मैं आपको टाइम की वजह से मैं कर नहीं पाया, फिर भी मैं आपको बताऊं सर, अगर कहूँ तो ये हो गया आपके, जैसे वही फेसबुक इंस्टाग्राम पे डेली मोटिवेट करो बंदों को, तो लीड्स कंपल्सरी है कि एक दो तो शायद मिल ही जाए। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपने इनिशिएटिव लिया आंसर करने का। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट मोहित को ले लेता हूँ, देन उसके बाद हम मोहित से सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत मजा आ रहा है आज आपका वो करके ना, आंसर सुन। ठीक है मोहित, मैंने आपको अनम्यूट करा है ब्रदर। आप अपना बताओ कि सेल्स कैसे आता है, जो भी आपको लगता है कि इस तरीके से आता है। ओके, पहले तो मोहित भाई आपको थैंक यू देना चाहूंगा, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है। और बात करें सेल की, तो पहली बात तो इसमें जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कंटेंट डाला, ठीक है, और वो कोई कस्टमर आके पूछता है कि भाई कैसे करें, तो उसको सबसे पहले तो हमें कम्युनिकेशन करना है कि मतलब प्रॉपर तरीके से, ताकि बंदे को ये ना लगे कि जो मुझे समझा रहा है वो कहीं झिझक तो नहीं रहा है, या उसे कहीं अपने आप में वो तो नहीं हो रहा है ना। तो इस चक्कर अगर वो समझ, जैसे जैसे मैं बंदे को समझा रहा हूँ, उसको लगता है कि हाँ बंदा यार कॉन्फिडेंस से कह रहा है, अगर उसको लगता है कि ये कमा सकता है तो फिर मैं भी कमा सकता हूँ। तो एक ये ओके। चीज होती है। और प्लस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह हो गया, उसमें कंटेंट डालना ही पड़ेंगे डेली उस हिसाब से। अब जैसे कई कई बंदे होते हैं ना, 15 कंटेंट डाले या 16 कंटेंट डाले तो कोई वो नहीं आता इम्प्रूव, क्योंकि शुरू शुरू में आता है कि भाई कैसे हो रहा है, उसको समझाया तो वो भी नहीं समझता, फिर 15 दिन बाद 16 दिन बाद डाल रहा है तो कोई व्यूज नहीं आ रहे तो वो छोड़ देता है। मगर ओके। ये नहीं करना है, अगर ये नहीं करना है कि 16 दिन डाला तो नहीं आ रहा है, बस उसको करते रहना, कोशिश करते रहनी है। बस सबसे मेन बात यह है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से समझा सके हम उसको, ताकि वो हमारे तरफ इम्प्रूव होए और आकर्षण होए कि हाँ ठीक है कि बंदा कमा रहा है, तो अगर मैं इसके साथ में करूंगा तो मैं भी कमा सकता हूँ। ये चीज है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, मोहित आप अपने आप को एक बार दोबारा वो कर, चलो मैं ही कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो ठीक है, देखो अक्षय ने क्या आंसर करा, मतलब ये दोनों ने क्या आंसर करा, मैं एक ही करके बता देता हूँ कि यार हमारे पास बंदे आते हैं। ओके, अक्षय का ये था कि यार सोशल मीडिया में हम जो कंटेंट डालते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक वगैरह में, तो वहां से लीड आती है, हम उसको सेल्स करते हैं। सेल्स प्रोसेस एग्जैक्टली वो भी नहीं बता पाए। मोहित का क्या रहा कि यार कि जब मतलब हम अर्निंग शो करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन में आ गया। बट मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था कि सेल्स आती कैसी। मैं आपको अपने बिजनेस का छोड़ो, हम एक बार ना दूसरे किसी बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है। मेरे को ना लेंसकार्ट से ये लेना था। ठीक है, चीजों को ना ऑब्जर्व करा करो, मैं रिपीट करता हूँ, चीजों को ऑब्जर्व करा करो। जब आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो ना चीजों को, आपका ना गेम नेक्स्ट लेवल का हो जाता है भाई। आप डेली इतनी चीजें प्रोडक्ट खरीदते हो ना। ओके, आपको डेली कोई ना कुछ प्रोडक्ट। आपने फोन खरीदा यार, फोन कैसे आपके पास, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे फोन में देख रहे होंगे। ठीक है, मैं लेंस कार्ड को छोड़ो, मैं फोन का एग्जांपल लेता हूँ। आपने कैसे लिया, आपको चलो, आपने वीवो का फोन लिया या आपने ओप्पो का फोन लिया या आपने किसी का भी फोन लिया, आपको भाई उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हुई होगी कहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके घर में आके आपको कोई बेच के गया होगा फोन। ऐसा तो नहीं होता ना। आपने कहीं उसका ऐड दिखा होगा, हार्दिक पांडे या कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस उसका ऐड कर रही होगी। ओके, आपने देखा होगा कि आपने एक बार ही में कन्विंस नहीं होंगे, आपने 2 3 बार 4 बार उसका ऐड देखा होगा। ओके, और फिर जब आप किसी शॉप से गुजरते हो या सामने से गुजरते हो, आपके माइंड में रिकॉल होता है कि हाँ यार, ओप्पो का तो ऐड मैंने देखा था, हार्दिक पांडे ऐड कर रहा था, मैंने इसका तो ऐड देखा था यार, ये वाली एक्ट्रेस का ऐड कर रही थी। तो वहां से आपका बाइंग नेचर या आपका जो अंदर का बाइंग वाला कीड़ा होता है ना, वो आना स्टार्ट होता है। ओके, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी ब्रांड का नाम भी नहीं सुना, आपने कभी उसका एक ऐड भी नहीं देखा और आपने उससे जाके फोन ले लिया, या फोन छोड़ो कोई भी प्रोडक्ट ले लिया। ऐसा हुआ, यस और नो? कि आपको किसी ब्रांड के बारे में पता ही नहीं है और आपने जाके उसका कोई आइटम परचेस कर लिया? ऐसा हुआ? नहीं हुआ होगा। ओके, मैं लेंसकार्ट का आपको एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल के संग चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो अब मैंने लेंसकार्ट का कैसे लिया। लेंसकार्ट फ्री आई चेकअप प्रोवाइड करता है, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया। ठीक है, मैं गया, फ्री आई चेकअप करवाया। उन्होंने मुझे रिपोर्ट हाथ में नहीं दी। उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर इस लिंक में क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको वो मिलेगा, रिपोर्ट आएगी। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लिया। ओके, ऐड जब मतलब उनका जब से ऐप डाउनलोड करा, उनके मुझे ऐड दिख रहे, उनके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे, उनके मुझे नॉर्मल एसएमएस आ रहे। ठीक है, तो वहां से जब मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, वहां से जब थोड़ा मेरा बाइंग नेचर वाला कीड़ा बाहर आया, तो मैंने उनका चश्मा ले लिया। इस तरीके से चीजें वर्क करती है। और ये तो गया दूसरे बिजनेसेस की बात। अब हम बात करते हैं हमारे बिजनेस में चीजें कैसे वर्क करती है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड द सेल्स प्रोसेस। देखो सबसे पहले आपको इंक्वायरी आती है आपके सोशल मीडिया में। ओके, बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता, जस्ट फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। भाई आप डिजर्व करते हो फर्स्ट सेल, आपको भी सेल्स प्रोसेस नहीं पता। मैं ओवरऑल सबको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल मैं सबको बोल रहा हूँ। ठीक है,
आपको सबसे पहले इंक्वायरीज आती है आपके व्हाट्सएप वहां पे सोशल मीडिया में। आपको जब लोग पूछते हैं ना कि भाई आप करते क्या हो, तो भाई आप ये क्या डालते हो, भाई ये है क्या, वो होती है आपकी इंक्वायरी। ओके, जब वो पर्सन आपके व्हाट्सएप में आ जाता है वो आपका बनता है लीड। ओके, ओके, ध्यान से समझना, बहुत डिफरेंस है पांचों चीजों में। वो बनता है आपका लीड। जब वो पर्सन को आप बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देते हो और वो बिजनेस का वीडियो देख लेता है, या जब आप शेयर भी कर देते हो, लीड से वो बन जाता है आपका प्रोस्पेक्ट। समझे, बिकॉज अब आपने उसको बिजनेस बता दिया है, मतलब वीडियो के थ्रू। ओके, अब बात, अब ऐसा तो है नहीं कि यार उसने आज बिजनेस को देखा, कल उसने स्टार्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऐसा तो आपने खुद नहीं करा कि यार आज आज आपने बिजनेस देखा, कल आपने स्टार्ट कर लिया। आपने, फिर आपका फॉलोअप होता है। ओके, आप फॉलोअप कैसे होता है वो हम थोड़ा आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर होता है फॉलोअप। मैं फॉलोअप बता देता हूँ कि फॉलोअप होता क्या है। जब मान लो आप किसी पर्सन के सामने, जिसको आपने बिजनेस अच्छे से बता रखा है, उसके सामने बार बार जाते हो। ओके, आपने जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से एक बार कोई शॉपिंग कर ली, तो आपको बार बार उनके कोई ना कोई ऐड वगैरह या मैसेजेस वगैरह, उनका बिग बिलियन सेल्स है, उनका जो भी ऑफर आते रहते हैं उनके, वो आपको एडवर्टीजमेंट भेजता है। जोमेटो उसका एडवर्टीजमेंट भेजता है, जोमेटो डेली 3-4 एडवर्टीजमेंट भेजता रहता है। ओके, हे मोहित ये, हे मोहित वो, ऐसा करके पर्सनलाइज। तो वो तो फॉलो अप, जब आप किसी कस्टमर तो नहीं बोलेंगे, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बार बार जाते हो। ओके, एंड फॉलो अप के बाद जब फाइनली मैं पेमेंट करता हूँ, प्रोडक्ट मेरे हाथ में आता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स। ये प्रोसेस होता है सेल्स लाने का। इसको थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करते हैं अगले कुछ स्लाइड्स में। इंक्वायरी, हाउ यू विल गेट द इंक्वायरी, व्हेन यू विल पुट कंटेंट ऑन। अब आपको इंक्वायरी कैसे आएगी, आपको सोशल मीडिया में मैसेजेस कैसे आएंगे, मतलब लोग आपको पूछे सामने से आके। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मैंने पॉइंटर लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ओके, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जब आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल प्रोफाइल में क्लियर कर देते हो ना। ओके, जैसे लोग, जैसे आपने बिजनेस में आने से पहले, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। बिजनेस में आने से पहले हमने क्या लिखा था, हम क्या करते थे, विश मी ऑन दिस दिस डेट। ओके, मैंने क्या लिखा था, मेरे एक फ्रेंड ने क्या सजेस्ट करा था, स्टेटस लिखना या बायो लिखना जरूरी है क्या, इस तरीके से हमारे वहाँ पे प्रोफाइल वगैरह होती थी। ओके, वो एक पर्सनल प्रोफाइल थी, ठीक है, ट्रैवलर ये वो, मतलब जो हमारे बिजनेस से कहने का रिलेटेड नहीं है। बट अब आप एक बिजनेस करो भाई, यू आर बिजनेस मैन। ओके, सो अपनी पर्सनल इसको, पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो ना, एंड दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। उसको बोला जाता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ओके, वहां पे आपको ऐसा तो है नहीं कि कोई मीम वगैरह डालोगे। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जब हम बिजनेस नहीं करें तो कुछ भी डाल दो, किसी को कुछ फर्क ही क्या पड़ रहा है। वही कुछ फॉलोअर्स, कोई दोस्त होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, वो हमें देखते हैं। बट जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ता है अपने अंदर। ओके, तो अपनी प्रोफाइल को, सबसे पहला पॉइंटर जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको लोग मैसेज करें, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपको बायो अच्छा लिखना है, आपको प्रोफाइल फोटो अच्छी लगानी है, आपको वो जो भी है एक स्टेटस वगैरह वो अच्छे, या स्टोरीज वगैरह वो अच्छी अच्छी डालनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंटर में हम बात करते हैं, व्हेन यू विल पुट कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। जब आप अपने सोशल मीडिया में कंटेंट डालोगे ना, ओके, वहां से आपको इंक्वायरीज आना स्टार्ट होगा। वैल्यूएबल कंटेंट, सेकंड पॉइंटर, वैल्यूएबल कंटेंट एंड प्रमोशनल कंटेंट दोनों। बिकॉज अगर आप सिर्फ वैल्यू 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 डाल रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आप बेचते क्या हो, तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो आपको वैल्यू भी डालनी है। तो वैल्यूएबल कंटेंट कहाँ से लाएंगे, उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे थोड़ा आगे। बट वैल्यूएबल कंटेंट आपको डालना है। प्रमोशनल कंटेंट कैसा, जो आप देखते हो यार, अर्निंग वगैरह रील्स में ट्रांजेक्शन वगैरह हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना हाथ रील्स में बैठाना पड़ेगा। ओके, और इजीली आप एंड्रॉइड से कर सकते हो। मैंने अगर एंड्रॉइड से करा तो भाई आप भी कर सकते हो। ओके, प्रमोशनल कंटेंट आपको डालना है, और इसका ना एक मिक्स लेके चलना है। अगर आप हफ्ते में 5 रील्स डाल रहे हो या 4 रील्स डाल रहे हो, तो आपको मान लो आपने 2 वैल्यूएबल डाल दी, 2 प्रमोशनल डाल दी, इट्स अ परफेक्ट मिक्स। ओके, एंड थर्ड पॉइंटर, यू हैव टू गिव पीपल अ रीजन व्हाई दे शुड मैसेज यू। लोग ना आपको एक कारण की वजह से ही मैसेज करते हैं। लोग ना आपसे आपका प्रोडक्ट सिर्फ कारण की, मतलब बिना कारण कोई नहीं करता। आपको मैसेज भी बिना कारण, आपको कोई एक मैसेज भी नहीं करेगा। तो लोगों को आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि भाई आप मुझे क्यों मैसेज करो, व्हाई आई एम द पर्सन जिसके संग आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग हमेशा उनके संग बिजनेस करना पसंद करते हैं जो जिन मतलब जो सामने वाला ना, जिसमें वो ट्रस्ट कर सके कि ये मेरे से नॉलेज में बहुत ज्यादा ऊपर है। आप कभी भी उस पर्सन के संग बिजनेस नहीं करोगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझसे भी गया गुजरा, ये मुझे क्या सिखाएगा। कभी आप करोगे? आंसर इज नो, कभी नहीं करोगे। आप हमेशा उसके संग बिजनेस करोगे जिसके संग आपको ये भरोसा हो कि यार इसको आता है ना कुछ,
और अगर मैं इसके संग रहूंगा ना तो ये मुझे भी सिखा देगा। हम हमेशा अपने ऊपर के लेवल के लोगों के संग बिजनेस करना पसंद करते हैं, समझो। और आप, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई फिजिकली उनके पास जाके हम उनको बताएंगे कि हमारे पास इतना नॉलेज है, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल उनको बताएगा। तो वहां पे इसीलिए वैल्यूएबल कंटेंट डालना इंपॉर्टेंट है, समझे। फोर्थ पॉइंटर है पुट स्टेटस एंड स्टोरीज ऑन योर सोशल मीडिया। अभी मैं किसी की भी रैंडमली प्रोफाइल चेक कर लूँ ना, बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिनके स्टेटस डले नहीं होंगे पिछले 4-5 दिन से, जिनकी स्टोरीज डली नहीं होगी पिछले 4-5 दिन से। आज मैं बिजी था पूरे दिन, ओके, बट मैंने स्टिल यार स्टेटस वगैरह डले, भले 2-4 डले होंगे बट डले है, ओके, क्योंकि मुझे पता है भाई स्टेटस के थ्रू अगर मेरे स्टेटस 50 लोग भी देख रहे हैं ना, मैं उन 50 लोगों के सामने बार बार जा रहा हूँ, और उसी को उसी से आप फॉलो अप करते हो कहीं ना कहीं, इनडायरेक्ट उसको बोला जाता है। तो स्टेटस में स्टोरेज डालो, ओके। अब क्या डाल सकते हो उसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात कर रहे होंगे, ओके। एंड द लास्ट पॉइंटर इज, अगर आपको इंक्वायरीज चाहिए ना, सबसे बेस्ट तरीका है, ऑर्गेनिकली बता रहा हूँ, वो ये कि ग्रुप प्रमोशन करना स्टार्ट करो। मेरी फर्स्ट 10,000 आई थिंक 50,000 ना फेसबुक से हुआ है सिर्फ, फर्स्ट आई थिंक 50,000, और फर्स्ट अगर 15 to 20,000 भी बताऊँ तो वो हुआ है सिर्फ ग्रुप प्रमोशन से। मेरी फर्स्ट सेल भी ग्रुप प्रमोशन से आई थी, ओके। जो शिवम पर्सन है जिसका मैंने आपको नाम बताया, वो आया ही मेरे पास ग्रुप से था, आई थिंक वो ट्रेनर के किसी ग्रुप से आया था, ओके। तो ग्रुप प्रमोशन करना स्टार्ट करो। अब मैं ग्रुप प्रमोशन नहीं बताने वाला कैसे करते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको कोर्सेज में, ऑलरेडी आपको मेरी प्रीवियस ट्रेनिंग्स में बताया गया है, ओके। नहीं पता तो मैं सेंड कर दूंगा, उसमें आप जब देख सकते हो। तो ये हो गया इंक्वायरीज कैसे आती है। द नेक्स्ट थिंग, लीड्स। अब लीड्स क्या होता है, जब आपके व्हाट्सएप में लोग आते हैं, इंक्वायरीज तो मैंने बता दिया कि लोग आपको कैसे मैसेज करेंगे। अब लोग आपके व्हाट्सएप में कैसे आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, योर प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड, ओके। अब मैं एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान बहुत अच्छे से सजी हुई है, मिठाई की दुकान जो पहली दुकान है वो बहुत अच्छे से सजी हुई है, अच्छा बोर्ड, अच्छी लाइटनिंग, सब बहुत परफेक्ट है। दूसरी दुकान है, बोर्ड गिर रखा है, ओके, दुकान में जाले लगे हैं। आप कौन सी दुकान में जाओगे, पहली वाली में जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, या दूसरी वाली में जहाँ पे जाले लग रहे हैं? जस्ट टाइप 1 और 2, जस्ट टाइप 1 और 2, आप कौन सी दुकान में आप जाओगे फटाफट? 1 और 2, और कितना टाइम नहीं लगना चाहिए। एवरीवन यार, अगर 30 लोग है ना, आई वांट एक्टिव 30 पीपल। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो यू कैन लीव यार, ओके, सिंपल, ऑब्वियसली वन, ओके, 1 में आप जाओगे, ओके। उसी तरीके से अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज, जो अच्छी से सजी है, 1, ओके, हाँ। उसी तरीके से अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है ना, तो भाई वो आपको क्यों मैसेज करेगा, वो आपके व्हाट्सएप में क्यों आएगा, आपको क्यों अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर करेगा? आप बोलते हो ना लोग मुझे व्हाट्सएप में नहीं आते, वो इसीलिए नहीं आते बिकॉज आपने सोशल मीडिया में अच्छे से आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ही नहीं कर रखा है, इसीलिए आपको वो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते। सेकंड पॉइंट, प्लीज डू नॉट शेयर बिजनेस डिटेल ऑन सोशल मीडिया। मैसेजेस में मतलब सोशल मीडिया के मैसेंजर वगैरह में या इंस्टा मैसेज में प्लीज बिजनेस डिटेल शेयर मत करो। क्यों मत करो, एक रीजन मैंने बहुत बार दिया, वो इसलिए कि अगर आपने अपनी बिजनेस डिटेल शेयर कर भी दी तो आप उसका ना फॉलो अप नहीं कर पाओगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, बिकॉज व्हाट्सएप स्टेटस में तो आपके व्हाट्सएप पे तो आपके संग है ही नहीं, आप तो सोशल मीडिया में बिजनेस डिटेल, प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह शेयर करके बैठे हो, ओके। तो उसको व्हाट्सएप में लाना होता है पहले, ताकि वो आपका इंक्वायरी से लीड बन सके, और फिर आपको लाइक उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करना होता है, ताकि अगर वो आपके साथ उस टाइम पे स्टार्ट नहीं भी कर रहा, उसको आपके व्हाट्सएप स्टेटस रेगुलर बेसिस में दिखते रहे, अगर आप डाल रहे हो तो वो उनसे नर्चर होता है, ओके। थर्ड पॉइंट, इंप्रूव योर रिटन कम्युनिकेशन स्किल, ओके। अब आपके ना शब्द बहुत सारी चीजें आपके बारे में बता देते हैं, ओके। बहुत सारी चीजें, अब रिटन कम्युनिकेशन करके होता है, एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है कि आपका लिखा हुआ कम्युनिकेशन कैसे आप करते हो। तो अपने रिटन कम्युनिकेशन, अब मान लो आपको कोई बोल रहा कि लाइक नहीं भाई मुझे आप यहीं पे बता दो, मैं नहीं कर सकता आपको व्हाट्सएप में कांटेक्ट, ओके। अब मैं अगर उसे लिख रहा कि भाई देखो मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, अगर आप रियली में करना चाहते हो तो भाई आप कर दो, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बेटर है। ये मैं ये लिख रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे कम्युनिकेशन के संग, सी ब्रो आई डोंट शेयर बिजनेस डिटेल ऑन व्हाट्सएप, ओके, इफ यू आर रियली सीरियस प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आई नो ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, ओके। बट कौन सा ज्यादा इंपैक्टफुल है आप मुझे बताना, पहला वाला है दूसरा वाला? पहले मैं उसे बोल रहा भाई मैं बिजनेस डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं करता, अगर आपको करना है तो आप कर दो, ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला अच्छा है। या मैं अगर उसे बोल रहा हूँ ऑलराइट ब्रो सी आई शेयर बिजनेस डिटेल ओनली ऑन व्हाट्सएप, प्लीज इफ यू आर रियली सीरियस कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, कौन सा अच्छा है? ऑब्वियसली दो वाला, दूसरा वाला।
इसको बोला जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन। आपका ये भी अच्छा होना चाहिए। ओके, वो पर्सन एक लाइन में लिखता है कि भाई आप यही बता दो, आप पूरा उसे पोथड़ा लिख के भेज दो, तो भाई मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने मना करा। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे मेरे स्पॉन्सर ने या लीडर ने मना कर रखा है तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकता, अगर आपको करना है, मतलब बहुत लंबा सा लिख देते हैं। ओके, कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपनी लंबी बात को कितने छोटे में बता सकते हो। थर्ड पॉइंटर ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, दैट इज अपना रिटर्न कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो एंड फर्स्ट जो पता है प्रोफाइल को इम्प्रूव करो। एंड सबसे लास्ट पॉइंटर जो बहुत मतलब फोर्थ पॉइंटर इसमें, सॉरी, हैव गुड डीपी। डीपी को आई थिंक डिस्प्ले प्रोफाइल बोलते हैं, डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं। एंड कैप्शन, या फिर अगर सोशल मीडिया में बात करें तो आपका बायो। ओके, डीपी वगैरह अपनी स्पेशली डीपी के ऊपर मैं फोकस करूंगा भाई, अच्छी रखो। ओके, स्माइलिंग रखो। मैं क्या देखता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों की यार ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाल रखी है, ओके, पूरी डाल रखी है, पीछे ऐसे खड़े एक पार्क में और पूरा ऊपर से नीचे तक आ रखा है, ना फेस दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। अभी मैंने जैसे डीपी डाली है स्माइलिंग फेस के साथ, वो कितनी अच्छी लग रही है, मतलब फेस देख के यार एक वो आ जाता है, जब आपका ना कोई पर्सन डीपी देखता है ना, आपको आधा जज वो वहीं से कर लेता है कि ये किस लायक है। और इवन मुझे भी कई बार क्या होता है, जब कोई पर्सन व्हाट्सएप में मतलब जब कोई लीड व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करती है ना, ओके, उनके कई बार व्हाट्सएप में डीपी क्या रहता है, डीपी क्या रहती है पता है, एक लिखा हुआ रहता है डीपी डालना जरूरी है क्या, डीपी देखकर क्या करोगे, ऐसे ऐसा लिखा रहता है। होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो भाई मैं वहीं से समझ लेता हूँ कि किस नॉलेज का है ये, इसका क्या माइंडसेट होगा। और सेम आपके संग लोग करते होंगे, अगर आपका डीपी अच्छा नहीं है, अब मैं ये नहीं बोल कि आप लोग भी ये लिख के रखते होंगे, बट अगर आपका डीपी अच्छा नहीं है, ओके, वहाँ मैंने क्या करा था स्टार्टिंग में, अभी तो अभी की बात नहीं करूंगा बट स्टार्टिंग की बात करूंगा। मैंने 4-5 प्रोफाइल पिक्चर क्लिक कर ली थी रूम के अंदर ही। ओके, खुद ही कर ली थी या फ्रेंड से करवा सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। प्रोफाइल पिक्चर उसे एक 360 करके 360 कैमरा करके एक ऐप आता है, उससे आप एडिट कर लो अच्छा सा। ओके, और वो डालो, समझे, वो डालो। वहां से लोग आपको बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं, जज करते हैं लोग। सोशल मीडिया है भाई, जो दिखता है वो बिकता है, ये समझ लो, जो दिखता है वो बिकता है। तो इंक्वायरी कैसे आएगी, लीड्स कैसे आएगी, हमने इसके ऊपर बात करी। अगली चीज, प्रोस्पेक्ट। अब मान लो आपको लीड भी आ गई, व्हाट्सएप में आ भी गया, अब लोगों के पास प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं होता कि भाई इसको बिजनेस बताए कैसे। हैव अयाज अ प्रेजेंटेशन वीडियो विद यू। अगर ऑब्वियसली अभी आपके पास अपना प्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो अयाज सर का प्रेजेंटेशन वीडियो रेडी करके रखो अपने पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये। ओके, मैं ग्रुप में इसको शेयर भी कर देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 30 मिनट का है अयाज सर का प्रेजेंटेशन वीडियो, जिसमें उन्होंने बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स बताई है, तो वो आपको शेयर करना है। एंड कनेक्ट विद योर लीड विद इन 24 आवर। जब आपके पास कोई लीड आई ना व्हाट्सएप में, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद विद इन 24 आवर उससे कनेक्ट करो, बिकॉज तब तक वो हॉट होती है, उसके बाद फिर उसका ढलना स्टार्ट हो जाता है। तो 24 आवर के अंदर ही उससे कनेक्ट करो कॉल में। ओके, समझे। एंड मैं भी वो भेज देता हूँ। एंड आस्क हिम हर टू वॉच द वीडियो फर्स्ट। बिजनेस वीडियो अगर कोई नहीं देख रहा है ना, उसको बिजनेस मत बताओ पहले। अगर कोई प्रेजेंटेशन वीडियो देख रहा है, उसके बाद उसको कोई डाउट आ रहा है, तो उसको कॉल में लेके आप क्लियर करो। बट अगर कोई वीडियो नहीं देख रहा है और वो सीधा आपको बोल रहा है कि भाई आप मुझे शॉर्ट में कॉल में समझा दो, मत समझाओ, फायदा ही नहीं है। अगर वो अपने 30 मिनट नहीं दे सकता बिजनेस समझाने समझने के लिए, तो आप भी अपना टाइम मत दो उसको समझाने के लिए, अनटिल एंड अनलेस वो वीडियो नहीं देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोस्पेक्ट वाले पार्ट में ध्यान रखना है जब आप प्रेजेंटेशन वीडियोस को भेज रहे हो दिखा देखने के लिए। बट इट नेक्स्ट पॉइंटर, फॉलो। अब फॉलो मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब आपका ना जो लाइक पुट स्टेटस एंड स्टोरीज ऑन योर सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप रेगुलरली। आपके सोशल मीडिया में आप क्या क्या डाल सकते हो, सेकंड पॉइंटर आप पढ़ सकते हो, रिजल्ट डाल सकते हो, अचीवमेंट डाल सकते हो, मोटिवेशन वीडियोस डाल सकते हो। जैसे आप देखते होंगे कई बार हम अपने स्टोरीज में संदीप मशहरी सर की, राहुल भटनागर सर की, सोनू शर्मा की, इन इसकी उसकी भी कई बार वीडियोस डाल देते हैं। ओके, बिकॉज तो एक बहुत बड़े लेवल में इन्फ्लुएंसर है, तो वो स्टेटस स्टोरीज में चलता है। बट अगर आप वो कंटेंट में अपना डाल दो, पोस्ट वगैरह करके डाल दो, तो वो नहीं चलता, बिकॉज वो तो फिर बिल्कुल ही गलत है कि आप दूसरे का सामान अपनी दुकान में डाल रहे हो, मतलब दूसरे का कंटेंट अपने सोशल मीडिया में डाल रहे हो। स्टेटस स्टोरीज में चलता है बिकॉज वो सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। ओके, आपके सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में स्टेटस रेगुलर बेसिस में अपडेट होने चाहिए। अब वहां पे आप रिजल्ट पोस्ट डाल सकते हो। आप फेसबुक ग्रुप में जाओ, आप हर दिन वहां पे 2 से 4 रिजल्ट पोस्ट डलते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती है। मोटिवेशन वीडियोस तो मैं भी कई बार ग्रुप में शेयर करता हूँ, और मेरी प्रोफाइल से भी आप डाउनलोड करके डाल सकते हो, मतलब स्टेटस व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके भी आप वो डाल सकते हो आगे। ओके, थर्ड पॉइंटर जो फॉलोअप के लिए है वो ये, मेक ब्रॉडकास्ट
इन योर व्हाट्सएप। इसके लिए आपको मेरा एक बार फॉलोअप वाला सेशन अच्छे से देखना होगा, बिकॉज मैंने ब्रॉडकास्ट वाला पूरा बताया है कि आप एक बार किसी को मैसेज करते हो तो वो सबको 256 लोगों को एक संग चले जाता है, समझे, और उनको लगता है कि पर्सनली भेजा है, बट वो पर्सनली नहीं होता, वो आपने ब्रॉडकास्ट करा होता है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंटर, योर लीड विल नर्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपकी लीड नर्चर होगी आपके स्टेटस स्टोरीज देख के, आपका फॉलोअप देख के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समझे। इस तरीके से होता है फॉलोअप। आपको हर एक स्टेप डिटेल में क्लियर कर रहा हूँ। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंटर, सेल्स। जब सेल्स आती है फाइनली, जो हमारा इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, 5वां स्टेप, वो ये, लर्न हाउ टू टॉक ओवर कॉल। आपने सब चीजें अच्छी कर ली, आपने कंटेंट अच्छा डाल लिया, आपने बिजनेस अच्छी वीडियो अच्छे से भेज दिया, आपने व्हाट्सएप में अच्छे से बात कर ली, बट अगर आपको कॉल में बात करना नहीं आता ना, आप जंग यानी कि वॉर आप हार जाओगे। बिकॉज आपको कॉल में बात करना नहीं आता, वो वहीं से आपको जज कर लेगा कि यार क्या है, मुझे गाइड करना चले, सो खुद पहले गाइडेंस की जरूरत है। इससे अपने कॉलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करो। अब हाउ टू टॉक ओवर कॉल में आपको कैसे बिजनेस, एंड सेकंड पॉइंटर जो है हमारा, हाउ टू एक्सप्लेन बिजनेस ओवर कॉल। ओके, कॉल में बात कैसे करनी है, कॉल में बिजनेस कैसे एक्सप्लेन करना है, उन दोनों के ऊपर मैंने सेशन ले रखे हैं। ओके, मैं आपको ग्रुप में एक बार सेंड भी कर देता हूँ, उधर मैं भूल जाऊंगा। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। मैंने दोनों के ऊपर सेशन ले रखा है, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन लाइक अ प्रो। मैंने इसके ऊपर भी वो ले रखा है सेशन कि इसको कैसे आप आंसर कर सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब कोई बोल रहा है कि यार पैसे नहीं है, तो आप उसको कैसे आंसर करो। मैंने शेयर कर दी है गाइस, ठीक है। एक सेकंड में दोबारा करते, या डन। कोई बोल रहा है कि पैसे नहीं है, तो उसको कैसे आप आंसर करो। ओके, बट बिकॉज यार आप सेल्स में जब तक आपको ऑब्जेक्शन ही आंसर करने नहीं आ रहे, आपको बात ही करने नहीं आ रही, तब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा वाला पर्सन आपके संग 2000 छोड़ो या 10,000 छोड़ो, आपके संग 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करेगा। आप क्यों क्यों ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, कि अगर आप सामने वाले के अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हो, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें सीखनी है। लास्ट पॉइंटर, हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी ओवर कॉल। ओके, कि भाई आपको कल क्यों नहीं, आज क्यों करना है। ये सारी चीजें मैंने अपने हाउ टू टॉक ओवर कॉल और रोल प्ले वाली ट्रेनिंग में कवर कर रखा है। मैंने ग्रुप में आपको ट्रेनिंग भेज दी अपनी, बस देखना आपके हाथ में, वो मैं आपके बदले का नहीं कर सकता। ओके, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा, समझे। दिस इज द थिंग गाइस। इंक्वायरी, उसके बाद हमारा लीड्स, प्रोस्पेक्ट, फिर लास्ट सेकंड लास्ट फॉलोअप, एंड लास्ट में आती है सेल्स। अब अगर आपसे कोई आगे मैं पूछूं ना कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, भूले ना मत कि क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। यू कैन लर्न ऑल दिस, मैंने बता दिया, वॉच माय प्रीवियस ट्रेनिंग एंड यू विल लर्न इट बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से बड़ा और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। ओके, एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, लेकिन 10वीं बार जब आप कर रहे होंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा बेटर होंगे, बहुत 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 ज्यादा बेटर होंगे पहली बार और दूसरी बार के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट चीज, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर गेटिंग योर फर्स्ट सेल। आपको फर्स्ट सेल लाने से पहले कौन कौन से पॉइंटर्स है जो याद रखने हैं, ठीक है। एक सेकंड, कौन कौन से पॉइंटर जो आपको याद रखने। फर्स्ट सेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द ब्यूटीफुल सेल। पहली सेल यार मोस्ट डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल सेल होती है। डिफिकल्ट क्यों होती है, बिकॉज आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने अभी तक या तो पढ़ाई करी है, जॉब करी है, ओके, और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कोई बिजनेस करा है, तो डेफिनेटली हमको वो नहीं पता होता, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। बट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सेल भी होती है, क्यों, क्योंकि आप ऑनलाइन कुछ कमाते हो। आपकी मतलब आपकी फैमिली में छोड़ो, आपकी पूरी गली में, आपके पूरे जितने आप दूर दूर तक जानते हो ना लोगों को, बहुत रेयर कोई होगा यार जिसने ऑनलाइन पैसा कमाया होगा। तो ब्यूटीफुल सेल इसीलिए होती है बिकॉज भाई आप घर बैठ के, ओके, घर बैठ के कहीं जा नहीं रहे हो, डिफरेंट तरीके से पैसा कमा रहे हो, ऑनलाइन कमा रहे हो, ऑनलाइन। ओके, आपकी पूरी गली में कोई नहीं कमाता होगा, इसलिए ब्यूटीफुल सेल होती है। तो दैट इज द थिंग, बट आई रियली वांट यार आप उस चीज के लिए ना प्रिपेयर हो। ओके, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो, बिकॉज मैंने बताया ना यार, अप्स एंड डाउन तो आएंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी इजी। ओके, कभी आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत होगी, कभी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत होगी, कभी प्रोफेशनल लाइफ ठीक चल रही होगी तो पर्सनल लाइफ की वाट लगी पड़ी होगी। ओके, सिंपल। बट अपने आप, जिस इंसान ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया ना उस वर्स्ट टाइम के लिए, वो इंसान के सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए फिर वो फेस कर लेगा। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर करो। ओके, इट विल टेक एटलीस्ट 25 to 30 days। ओके, अगर आप चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, शिद्दत के संग काम कर रहे हो ना भाई, प्रॉपर जो आपको बोला है 3 घंटे, पर बहुत सारे लोग तो 3 घंटे भी देने के लिए रेडी नहीं होते, सोचते कि ऐसे आए और ऐसे पैसा आ जाए बस।
ओके अगर आप डेली का एटलीस्ट 3 घंटे टाइम दे रहे हो, जो मैंने बोला है आपको डे 1 से कितना देना ही है, तो भाई आपका विद इन 30 डेज फर्स्ट से आराम से आता है, आराम से आता है। और आपके संग तो मैं हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे 32 डेज लगे। जब मैंने स्टार्ट करा था ना भाई, मैंने जिस पर्सन के संग स्टार्ट करा था वो उसको खुद 1 हफ्ता हुआ था, तो वो मुझे क्या ही गाइड कर देता यार, 1 हफ्ता पुराना पर्सन था। ओके तो बट आपके संग मैं हूँ यार, 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ऑलरेडी सारी ट्रेनिंग्स मैंने दी है। मेरे संग मेरे पास सिर्फ कोर्स था सीखने के लिए, मेरे पास ये ट्रेनिंग्स नहीं थी सीखने के लिए, तो मुझे इतना लंबा टाइम लगा। और आपके पास ये सारी ट्रेनिंग्स है। ओके मतलब आपको वो लाइक चीजें टेस्ट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने जो चीज ट्राई करी है वो आपके सामने मैं लेके आया। ओके तो एटलीस्ट 30 डेज लगेंगे टू गेट योर फर्स्ट सेल। अगर इतने दिन में नहीं भी आई, इतना टाइम हो चुका है और अगर अभी तक आप टाइम भी नहीं दे रहे थे, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई गिल्ट फील मत करो। आज से टाइम देना स्टार्ट करो, आज से अपनी लाइफ के लिए वो सीरियस हो जाओ, यानी कि आज से आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हो जाओ, समझे। नेक्स्ट चीज, गिव एटलीस्ट 1 मंथ टू ट्रेनिंग। देखो लर्निंग तो खैर यार नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मैं आज भी सीखता हूँ, आज भी चीजें सिखाता हूँ, तो डेफिनेटली पहले खुद सीखता हूँ। अब ट्रेनिंग कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली पहला तो यार कोर्स, आपने चाहे लाइट लिया, आपने चाहे स्टैंडर्ड लिया, चाहे आपने प्रो लिया है, उस कोर्स को देखो जिसके लिए आपने इन्वेस्ट करा है। सेकंड, अयाज सर की इंटरनल टीम ट्रेनिंग। ओके मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, एक सेकंड में स्क्रीन अपना शेयर करता हूँ आप लोगों के संग। हाँ 1 सेकंड ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैं कौन सी इंटरनल टीम ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमें ना ये भी नहीं पता होता। एक सेकंड, कोर्स वाले सेक्शन में चलते हैं। लीड्स तक स्टैंडर्ड में आ गया, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, ये तो खैर आपका कोर्स है, क्योंकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जब लास्ट में आप जाओगे ना, मतलब कोर्स के बाद, आई थिंक हाँ ये रही, आपको दिख रही है ये लाइक वेबिनार। हाँ मेरी ट्रेनिंग्स भी है इवन यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ से ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होता है, जो कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो एक सेकेंड। कोर्स के बाद जो अयाज सर इंटरनल ट्रेनिंग मैंने लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। थैंक यू। यस, लॉन्च पैड बाय विकास ट्रेनिंग, ये आप लोगों के लिए ही है। लॉन्च पैड वाली ट्रेनिंग ना बिगनर्स के लिए ही होती है, तो इसको आप देखो, विकास ने ट्रेनिंग ली है लॉन्च पैड वाली। उसके बाद मेरी ये ट्रेनिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत, और एक क्लोजिंग के ऊपर है, उसमें सेशन 2 वाला जो है वो क्लोजिंग के ऊपर है। तो ये है हमारी कुछ इंटरनल ट्रेनिंग्स। उसके बाद आता है ये वाली सेल्स प्रोसेस और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपको अभी दिख रहा होगा ब्लू कलर से जो हो रखा है। ओके ये है सेल्स प्रोसेस के ऊपर, ये भी अयाज सर ने ही बताया है सेल्स प्रोसेस के बारे में पूरा। और जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये वाली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अयाज सर की ट्रेनिंग है। ओके और फिर जो ये सारी ट्रेनिंग्स है, ये तो खैर पुरानी है बट स्टिल बहुत वैल्यूएबल ट्रेनिंग है ये वाली, ठीक है। अमन राजपूत की है ये ट्रेनिंग, एंड ऋचा जसवाल की आपको दिख रहा होगा जो येलो से हो रही है, हाउ टू प्रेजेंट लीड्स ऑन कॉल विद ऋचा जसवाल, लीड जनरेशन बाय ज्ञानदेव, इंस्टाग्राम प्रमोशन बाय अमन राजपूत, 10 बेसिक प्रिंसिपल टू गेट सक्सेस। भाई ये सब कब देखोगे? ओके ये सब कब देखोगे? यही तो टाइम है देखने का, समझिए। इसको बोलते जो आया सर की इंटरनल टीम ट्रेनिंग है। ओके अब मैं आपको जो मैंने, मेरा पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को? पीपीटी विजिबल है? पीपीटी विजिबल है आप लोगों को दोबारा? यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब जो तीसरा है लीड्स अप इंटरनल टीम ट्रेनिंग, अब ये पोर्टल में नहीं है, ये है यूट्यूब में, मतलब अनलिस्टेड है। ओके जैसे हर हफ्ते, जैसे अभी लास्ट आई थिंक कल या परसों में जसप्रीत की ट्रेनिंग हुई थी लिंक्डइन के ऊपर कि लिंक्डइन से आप कैसे लीड्स लाओ, तो उसके ऊपर भी पूरी वो है, पूरी प्लेलिस्ट है उसके ऊपर, अंदर मेरी भी ट्रेनिंग है बहुत सारी, है ना। मैं आपको वो भी सेंड कर देता हूँ। मैंने ऑल दो बहुत बारी ट्रेनिंग साइन करी है, मैं वो भी कर देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। और चौथे नंबर पे है मेरी ट्रेनिंग्स, जो मैंने अभी 15 अपनी ट्रेनिंग शेयर करी, मैं उन ट्रेनिंग्स की बात कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स, ठीक है। एक सेकेंड ना, कहाँ पे गई? ठीक है मैं भी कर देता हूँ थोड़ी देर में शेयर।
मेरी ट्रेनिंग्स। और 5th नंबर पे है कि आप ट्रेनिंग कौन सी देखनी है। मेरी जो लाइव कॉल रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग है ना, यूट्यूब में आप डालोगे ना, मतलब मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो ज्यादा वीडियोस तो नहीं है, 50-60 वीडियोस ही अभी। ओके, बट वहाँ पे ना मेरी बहुत सारी कॉलिंग में कॉल, मतलब लाइव कॉल की वीडियो है, लाइव की मैं कॉल में बात कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक सबसे ज्यादा व्यूज उसी वीडियो में 7,500-8,000 के आसपास। तो उस वीडियो को आप देखना, उसमें लाइव कॉल करके बताया कि लीड से मैंने कैसे बात करी, तो वो पर्सन कन्वर्ट भी होता है स्टैंडर्ड के लिए। यही तो चीजें जो सीखनी होती है। तो इन्हीं ट्रेनिंग को आपको एटलीस्ट 1 महीना देना है। कोर्स की ट्रेनिंग, अयाज सर की इंटरनल टीम ट्रेनिंग, लीड जाक की इंटरनल टीम ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग और मेरी लाइव कॉल रिकॉर्डिंग। ओके, क्या इतना कर सकते हैं हम लोग? क्या इतना कर सकते हैं हम लोग? वाई और एन, वाई और एन, ये सुन लो, क्या इतना कर सकते हो आप लोग? ओके, यस। बिकॉज पता होता क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो इसमें जितना नॉलेज है ना, उतना ही आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास ये ही नहीं है, मतलब ये, मतलब अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? समझ पा रहे हो? अब देखो ठीक है यार, आपका जॉब है, या मैं मानता हूँ कि भाई आप बहुत बिजी हो, सुपर बिजी हो लाइफ में, भाई अपने लिए टाइम कब निकालोगे? वो एक्स्ट्रा हसल कब करोगे? 40 साल की उम्र में वो एक्स्ट्रा हसल कब करोगे यार? 50 साल की उम्र में वो एक्स्ट्रा हसल कब करोगे? जब एंड में पड़े होंगे, डेथ बेटे में, तब करोगे वो एक्स्ट्रा हसल? नहीं यार, यही तो टाइम है भाई कि जब एक्स्ट्रा हसल कर सकते हो। ओके, मुझे मजा नहीं आ रहा भाई इस ट्रेनिंग को, मेरे मजा तो ऑब्वियसली सिखाने में तो आता है। ओके, लेकिन मैं, मेरे पास भी ऑप्शन है कि यार ठीक है, अभी एंजॉय करते हैं ना, 20 साल की तो एंजॉय करते हैं, क्या क्या करना, बट भाई कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा हसल। ओके, मैं भी तो कर रहा हूँ, तो आप लोग भी करो यार, सिंपल। ठीक है, अगली हम चीज में चलते हैं। फॉलो टॉप अचीवर्स ऑफ लीड्स एंड ऑब्जर्व देम। लीड्स आके आप अपने, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ एक बार। हाँ, जब आप पोर्टल में जाओगे, ठीक है, मैं एक बार होम, बैक टू डैशबोर्ड, जब आप इसमें आओगे ना, आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड दिख रहा होगा, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। लीडर बोर्ड में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, मतलब ऑल टाइम लीडर, ऑल टाइम टॉप अर्नर्स, मंथली टॉप अर्नर्स एंड लास्ट में वीकली। ओके, इन सबको आप फॉलो करो कि ये भाई कैसा काम कर रहे हैं, इनको कैसे रिजल्ट आ रहा है, और आपको कैसे, क्या क्यों नहीं आ रहा, इनको आप फॉलो करो। ओके, तो आपको टॉप अचीवर्स को फॉलो करना है, और उनको ऑब्जर्व करना, उनके कंटेंट को ऑब्जर्व करना, उनके बायो को ऑब्जर्व करना। जब मैं अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करने बैठा था ना, तो मैंने ना 10, जब मैं बैठ, मतलब आज भी जब मैं थोड़ा एडिट करने बैठता हूँ ना अपने प्रोफाइल को या कंटेंट को, कि यार क्या और बेटर कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं ना 10-12 लोगों की प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ कि यार ऐसे प्रोफाइल को एडिट करते हैं, मतलब इन लोगों ने कैसे करा, इन लोगों ने कैसे करा, सबका देखता हूँ। और फिर वहां से मैं बेस्ट निकालता हूँ कि यार मुझे अपने लिए बेस्ट क्या लगता है। कॉपी नहीं करता किसी को आंख बंद करके, कॉपी करना भी नहीं। ओके, ऑब्जर्व करना। एक टारगेट ले लो इसी के बाद, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि भाई आपको हर एक टॉप अर्नर को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करना है सोशल मीडिया में, समझे? अगली जो हमारी चीज है, यू हैव टू वर्क ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अभी स्टार्टिंग में आपको दोनों में काम करना है, फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम पे भी। बिकॉज फेसबुक में देखो क्या है, फेसबुक में ना भीड़ है। ओके, फेसबुक में भीड़ है क्यों? क्योंकि फेसबुक इज अ ओल्ड प्लेटफॉर्म, बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम भी पुराना है, बट फेसबुक ज्यादा पुराना है। फेसबुक आई थिंक 2003-4 के आसपास का, इंस्टाग्राम आई थिंक 10-11 के आसपास का है। फेसबुक में 14-16 साल का लड़का भी अकाउंट बना लेता, तो फेसबुक में भीड़ बहुत आएगी। अगर आप ग्रुप प्रमोशन करोगे, भीड़ बहुत आएगी, जंक लोग बहुत आएंगे, और वहीं से एक आधा सेल निकल जाएगा। तो फेसबुक में भी काम करना है, इंस्टाग्राम पे भी काम करना है, बिकॉज इंस्टाग्राम आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इंस्टाग्राम पे भी आपको साथ ही साथ काम करना है, समझे? तो आपको दोनों में काम करना है, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम पे भी। स्टार्टिंग में अगर लिंक्डइन वगैरह में नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे भी मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पे अगर आप नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपको साथ लेके चलना है। ओके, दैट इज द थिंग, एंड अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट फर्स्ट। अभी मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि व्हाट इज आवर बिजनेस, जैसे मैं दोबारा अगर अनम्यूट करके पूछूं लोगों से, तो आई नो बहुत सारे लोगों को ना इसका एग्जैक्टली आंसर पता ही नहीं होगा, व्हाट इज आवर बिजनेस एंड आपका प्रोडक्ट है क्या। ओके, बहुत सारे लोगों को अगर उनका लीड या उनका प्रोस्पेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई मैं आपसे आपका प्रोडक्ट क्यों परचेस करूं, या फिर जो आप ये प्रोडक्ट मेरे को दे रहे हो उसकी क्यों आप इतने प्राइस मैं दूं, आप उसका आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि उसका आंसर करते कैसे। अंडरस्टैंड योर बिजनेस में कैसे? अब मैं आपको इसका, अगर मेरे से अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ कि अंडरस्टैंड योर बिजनेस, देखो अगर
कोई भी प्रोडक्ट आता है, ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, लेट्स अयाज सर ने लीड्सा को लॉन्च करा, तो हर प्रोडक्ट को बेचने के या हर प्रोडक्ट को सेल करने के ना डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होते हैं। बहुत सारे एड्स के थ्रू बेचते हैं, बहुत सारे वेबिनार मॉडल में जाते कि मतलब एड्स के थ्रू कैसे कि यार एड्स चलाओ, अगर 500,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो वो एड्स के थ्रू ही सेल हो जाता है अक्सर। अगर कोई थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है 4-5 हजार का, 7-8 हजार का, तो कई बार लोग जैसे राहुल भटनागर सर हो गए या बाकी के जो लोग हो गए, वेबिनार का मॉडल यूज करते हैं कि वेबिनार में लाते हैं और 100 लोग आए तो 2-3% का कन्वर्जन आएगा, मतलब 100 में से 2-3 लोग कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली 100 लोग तो कोई भी नहीं लाता, बट एक नंबर लेके चल रहे 2-3% का कन्वर्जन होता है, तो उसको बोलते हैं वेबिनार मॉडल। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग द एफिलिएट मॉडल। ओके, हम कैसे सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को? एफिलिएट मॉडल के थ्रू। ओके, बिकॉज आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई ये तो वही हो गया कि यार मैं बेच रहा हूँ और फिर मुझे किसी और को बेचना है, फिर किसी और को बेचेगा, और आप आंसर नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको अभी खुद ही नॉलेज नहीं है, खुद ही आपको ज्ञान नहीं है इस चीज का। इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग, वी मतलब लीड्सा कर क्या रहा है, लीड्सा क्यों ऐसा कर रहा है? बिकॉज लीड्सा अपने प्रोडक्ट को एफिलिएट मॉडल के थ्रू बेच रहा है। यहाँ पे कस्टमर का भी फायदा है, कंपनी को तो ऑब्वियसली फायदा है, एफिलिएट्स का भी फायदा है। ओके, एक सेल में आपको 70% का कमीशन आ रहा है, उससे ज्यादा ही आ रहा है। भाई कौन से बिजनेस में, कौन से एफिलिएट मॉडल में इतना कमीशन आता है? फिजिकल प्रोडक्ट में तो भूल जाओ, डिजिटल प्रोडक्ट में शायद आता होगा। ओके, तो दिस इज द बिजनेस एंड प्रोडक्ट क्यों के सामने वाले को खरीदना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मैं क्यों खरीदूं, इतना प्राइस में क्यों पे करूं, तो भाई सिंपल सा आंसर होगा, भाई आप कहीं अपने फिजिकल इंस्टीट्यूट, फिजिकल आसपास कहीं चले जाओ इंस्टीट्यूट में, वहां पे अगर आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, एक चीज से मेरा मतलब है सिर्फ आपको, मान लो अगर डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ा फील्ड हो गया, सिर्फ एक चीज सीखनी है, लेट से आपको सिर्फ कम्युनिकेशन सीखना है, सेल्स वगैरह छोड़ दो, सिर्फ आपको कम्युनिकेशन सीखना है, तो भाई लोग कम्युनिकेशन का पता है कितने का कोर्स करवाते हैं? लोग कम्युनिकेशन के 3 महीने के 10 से 15 हजार रुपए ले लेते हैं, मतलब 2-3 महीने का कोर्स के, इजीली मैंने पे करे हैं। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग के। ओके, डिजिटल मार्केटिंग की तो भाई 40-50 से नीचे बात ही नहीं बनती, क्योंकि वो फिजिकल इंस्टीट्यूट है, उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। बट यहाँ पे क्या हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के सीख रहे हैं, तो इसीलिए सामने वाला इस प्रोडक्ट को परचेस करता है। और सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आफ्टर ऑल वी आर नॉट जस्ट प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, वी आर ऑल्सो गिविंग अ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, हम एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, और पैसा तो दुनिया में सभी को कमाना, ऑलमोस्ट 99% लोगों को कमाना ही है, अगर 1% छोड़ दे। तो दिस इज द रीजन लोग क्यों खरीदते हैं। ओके, और अगर आपको अपने बिजनेस को या फिर अपने इसको अगर और भी अच्छे से समझना है, या अपने एफिलिएट मॉडल को और अच्छे से समझना है ना, एक चीज रिकमेंड करता हूँ, ध्यान से सुनना। जो अयाज सर की प्रेजेंटेशन वीडियो है ना, हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपको भाषा समझ अच्छे से समझ में आती है, उसमें आप उसे एटलीस्ट 2 बार देख लेना। ओके, कि एग्जैक्टली अयाज सर ने कैसे बिजनेस को पिच करा है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या मतलब कैसे ऑब्जेक्शन होते हैं, उसमें आंसर करे। सिर्फ 30 मिनट का वीडियो है। ओके, तो वो आप देख लेना एक बार। बहुत सारी चीजें कवर हो गई यार आज के सेशन में, है ना, बट स्टिल थोड़ी चीजें और बची है। बी कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग योर फर्स्ट सेल। ओके, अपनी फर्स्ट सेल, स्पेशली जब आप कॉल में बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए। ओके, आपके पास वो पर्सन आया है, जरूरत उसको है, आपको नहीं। ओके, देखो आप या तो देखो, 2 चीजें होती है, या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, आप हारते कभी नहीं हो। मैं समझाता हूँ। अगर पर्सन आपसे कन्वर्ट हुआ तो आप जीते, अगर पर्सन आपसे कन्वर्ट नहीं हुआ, ओके, तो आप सीखे। बट क्या आप हारे यहाँ पे? आपने कुछ लॉस करा? नहीं। ओके, तो या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो, और दोनों चीजें अगर आपके फेवर में है तो भाई क्यों डर रहे हो? कॉन्फिडेंट रहो ना। अगर वो आपसे कन्वर्ट नहीं होता ना भाई, वो आपको 10 चीजें सिखा के जाएगा जो आपको नहीं आती थी। ओके, थॉमस एडिसन ने यार 1000वीं बार में बल्ब बनाया। ओके, और उससे पूछा गया कि भाई आपने 1000 बार ट्राई करा, फिर आपका एक बार बल्ब बना, तो आप तो फेल्यूर हुए। उसने पता क्या आंसर करा? भाई मैंने 1000वीं बार में भले ही बल्ब बनाया, लेकिन मुझे ना 999 तरीके ऐसे पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। दैट इज द माइंडसेट दैट यू शुड हैव यार। क्या ग्रेट माइंडसेट है भाई, और आज ऐसे ही नहीं जानते हम हजारों साल बाद, समझे? दैट इज द थिंग। एंड आगे चलते हैं हम अपनी स्लाइड में, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। ठीक है, प्लीज 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 इस बिजनेस को क्विक रिच स्कीम मत समझो, बिना सीखे पैसा आएगा मत समझो। ओके, कुछ नहीं करोगे फिर भी पैसा आएगा मत समझो। ओके, लॉन्ग टर्म में फोकस करो। जो आप बंदा बनने चाहते हो,
ओके भाई, जो बंदा रियली में 1 लाख रुपए डिजर्व करता होगा वो किस लेवल का बंदा होगा ना, वो आप आज नहीं हो शायद, क्योंकि और जो बंदा 10 लाख रुपए डिजर्व करता होगा महीने का, बिकॉज अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो मैं वो हूँ नहीं आज। ओके उसका माइंडसेट अलग होगा, उसका नॉलेज लेवल अलग होगा, वो हर किसी का ऐसे रैंडमली कहीं पे भी बात करके टाइम वेस्ट नहीं करता होगा। ओके वो एक अलग लेवल का पर्सन होगा। लॉन्ग टर्म में फोकस करो कि आपको एग्जैक्टली बनना क्या, मतलब बनना क्या, मतलब कि लॉन्ग टर्म में आपको एटलीस्ट आज अगर ऊपर जाना है, सीढ़ी में अगर ऊपर जाना है ना, ओके तो ऊपर फोकस करो, समझो, लॉन्ग टर्म में फोकस करो। क्विकली वो मत करो कि यार आज आया कल से पैसा आ जाए, आज आया 15 दिन में पैसा आ जाए, समझे। और ये आई नो यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है, बट अगर आप लगे रहोगे तो ही होगा। ऐसा नहीं कि खुद चीजें होती है, अगर आप लगे रहोगे ना तब आपका एक माइंड इस तरीके का माइंडसेट बिल्ड होता है। दैट्स इट। एंड लास्ट चीज, 4 पिलर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। मैं बहुत बार ये बताता था पहले, ठीक है, काफी टाइम से नहीं बताया था। आपकी ना एक कार है, लेट्स से ये कार है, ठीक है, इसके 4 पहिए होते हैं, समझे। उसी तरीके से अपनी बिजनेस के एफिलिएट मार्केटिंग के 4 पिलर है। पहला आपका प्रोफाइल, दूसरा आपका कंटेंट, तीसरा आपकी रीच, चौथा आपका कम्युनिकेशन। एग्जांपल लेते हैं, आपकी प्रोफाइल कैसे, जो मैंने मिठाई का एग्जांपल दिया था, लेट्स से आपकी एक मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान में मैंने वो एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करूँ कि यार आपने अच्छे से सजा रखी है तो लोग आएंगे, अच्छे से नहीं सजा रही है तो लोग नहीं आएंगे। ओके लेट्स से मैं किसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे धनराज है, ठीक है, धनराज, ओके। अब मान लो धनराज की एक मिठाई की दुकान है, धनराज ने मिठाई की दुकान बहुत अच्छे से सजा रखी है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं सजा रखी है और बहुत अच्छे से सजा रखी है, एंड बहुत अच्छे से उसका डेकोरेशन कर रखा है, लाइटिंग परफेक्ट है, सब कुछ, तो उसमें लोग आएंगे। वो हो गया आपका प्रोफाइल ऑनलाइन बिजनेस में। कंटेंट, अब उस मिठाई की दुकान के अंदर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी है तो लोग खरीदेंगे भी, अगर अच्छी मिठाई नहीं है तो डेफिनेटली, अगर अच्छी मिठाई ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे क्या, वो अपने बिजनेस में हो गया कंटेंट, कि आपका प्रोफाइल तो दिखने में बहुत अच्छा है बट अंदर कंटेंट क्या है। ओके तो वो भी मैटर करता है। तीसरा जो पहिया अपनी गाड़ी का वो ये रीच। अब धनराज ने अपने शहर में अपने गांव में दुकान तो खोल ली, बट उसको 1 किलोमीटर के बाद कोई जानता ही नहीं है कि धनराज की कोई दुकान भी है, तो कोई खरीदेगा मिठाई नहीं। ओके अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी, रीच कैसे बढ़ सकती है आज के टाइम पे, मेक रील्स, मेक गुड क्वालिटी रील्स। रील्स नहीं आती बनानी सीखो, नहीं आती बनानी सीखो। ओके कोर्स देख चुके हो, अपने इंटरनल टीम ट्रेनिंग में बहुत सारे सेशंस हुए हैं रील्स के ऊपर, रील्स के ऊपर कि रील्स में अच्छे खासे व्यूज वगैरह कैसे लाए जाते हैं। अब मान लो धनराज की अब दुकान की रीच भी बहुत बढ़ गई। ओके अब आपने एक एग्जांपल लेता, आपने देखा होगा ना कि यार जब कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, स्पेशली होली, धनतेरस या दिवाली वगैरह, तो नेता लोग ना ऐसे पोस्टर लगा देते हैं कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं इसकी उसकी। नेताजी मतलब जो आपके आसपास के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, वो क्यों लगाते हैं, ताकि भाई लोग उनको जान सके। वो पोस्टर भाई फ्री का नहीं आता, वो पोस्टर में एटलीस्ट अगर वो एक पोस्टर है ना बड़ा सा, 1000 रुपए से ज्यादा या 2000 से ज्यादा का उसमें खर्चा आता है। वो क्यों करते हैं खर्चा, बिकॉज उनसे उनको वहां पे आई बॉल्स मिलते हैं, उनकी वहां पे रीच बढ़ती है। ओके तो प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल में कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी रीच होनी चाहिए, मतलब अगर आपको एटलीस्ट अगर आपकी रील्स में 1000 व्यूज भी आ रहे हैं, ओके तो आप 1000 लोगों के सामने गए, भाई वो लोग है, वो व्यूज तो आपको दिख रहे हैं बट वो लोग है जो देख रहे हैं आपके कंटेंट को। और लास्ट पॉइंटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर, आपका कम्युनिकेशन। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है बिजनेस वर्ल्ड में, समझे। डू नॉट एक्सपेक्ट योर फर्स्ट सेल बिफोर 50 लीड्स, एटलीस्ट 50 लीड से पहले अपना फर्स्ट सेल एक्सपेक्ट मत करो। ओके मैंने सारा एक प्रोसेस समझाया कि सेल्स इज अ प्रोसेस। ओके प्रोसेस है सेल्स, सेल्स 5वां स्टेप है हमारे सेल्स प्रोसेस का। पहले स्टेप तो इंक्वायरी है ना, तो अगर आपको भी सेल्स नहीं आ रही है तो आप ये देखो कि आपको फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। कि आपको इंक्वायरीज आ रही है, इंक्वायरीज आ रही है तो क्या आपको लीड्स आ रही है, लीड्स मतलब जो आपकी व्हाट्सएप में आ रही है, अगर आपको व्हाट्सएप में लीड्स आ रही है तो क्या आप उनको अच्छे से मतलब प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, वो आपको कंसिडर करना है, समझे। अगला पॉइंटर, डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्पॉन्सर। वाह, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार मेरा कोई इसमें वो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग करते क्या है ना कि भाई अपने स्पॉन्सर के ऊपर ही डिपेंड होके रह जाते हैं कि भाई ये मुझे थाली में परोस के देगा। कभी अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड मत हो। ओके भाई आपने अपने लिए स्टार्ट करा है, ओके आपने अपना लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्ट करा है, समझे।
तो भाई वही होता है, अगर आप स्कूल में कॉलेजेस में भी जा रहे हो ना, टीचर आपको एक टाइम तक सपोर्ट कर सकता है, बट अगर आप उस टाइम के बाद, जब आप स्कूल से पास आउट करते हो, कॉलेज से पास आउट करते हो ना, उसके बाद वो भी सपोर्ट नहीं कर सकता आपको, समझे। तो अपने स्पॉन्सर के ऊपर या लाइफ में ना सिर्फ एक पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना, जिसको आप हर दिन उठ के शीशे के सामने खड़ा देखते हो ना, बस उस पर्सन के ऊपर आप डिपेंड रह सकते हो। जिसको आप हर दिन सुबह उठ के शीशे के सामने देखते हो, आप सिर्फ उसके ऊपर एक डिपेंड हो, बिकॉज लाइफ में एंड तक जब आप मर रहे होंगे ना, वही आपके संग होगा, सिंपल। ना पेरेंट्स ना कोई। ओके, तो लाइफ में भैया पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड मत हो, ओके, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड रहो, ये मेरा कहने का मतलब है। ओके, implementation is the key. Without implementation nothing will gonna happen. लास्ट 15 मिनट से सेशन की, ठीक है, अगले हम 15 मिनट में कवर कर लेंगे सारी चीजों को। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नथिंग विल गोना हैपन। अगर आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। चीजों को इम्प्लीमेंट, अब आपने यार सीख तो बहुत सारी चीजें ली आज आपने, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप खुद बोलोगे अभी कि भाई बहुत सारी चीजें सीखी, बट अगर आप चीजों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे सेशन के बाद, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 10 चीजें सीखी ना, 10 की 10 इम्प्लीमेंट मत करो, बट एटलीस्ट 10 में से 3 चीजें 4 चीजें तो इम्प्लीमेंट करी जा सकती है ना। ओके, आपको अगर मैंने बोला कि यार आप ये ट्रेनिंग को देखो, कल से उन ट्रेनिंग को देखना तो स्टार्ट किया जा सकता है ना। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अगर आप चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप सुन रहे हो बट बस फिर वही अपनी डे टू डे लाइफ में लग जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको बेसिक से एक कैलकुलेशन दे देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ना मैं आपको, अब मुझे थोड़े चेहरे दिखे, ओके मैंने जब पीपीटी रोका, अब मैं आपको ना एक बेसिक से, अब ये तो सारे पॉइंटर्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ कैलकुलेशंस दे देता हूँ कि एग्जैक्टली फर्स्ट से लिया कैलकुलेशन में, जिसको हम नंबर गेम भी बोलते हैं, कैसे वो वर्क करता है। ओके, एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना। हाँ जी, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। हम अपने नोटपैड में चलते हैं, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। ओके, देखो अगर आपको फर्स्ट सेल लानी है, फर्स्ट सेल इन नेक्स्ट 30 डेज, कैलकुलेशन क्या बोलती है कि हम मानते हैं कि 100 में 2 मतलब 50 का 1, 50 में एक बंदा कन्वर्ट होगा, 50 लीड्स में एक सेल्स आती है, ठीक है। अब 30 डेज में अगर आपको 50 लीड जनरेट करनी है, तो हर दिन 2 लीड जनरेट करी जा सकती है, लीड्स, ठीक है, 2 लीड्स पर डे। अगर 2 लीड पर डे में जनरेट कर रहे तो मंथ के एंड में हमारे पास 60 लीड्स होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम हर दिन 2 लीड जनरेट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 60 लीड्स होगी। ठीक है, ठीक है, 2 लीड्स 60 लीड्स होगी। अब 60 लीड जनरेट करने के बाद ना, आई कैन गारंटी, अगर आपने 60 लोगों से प्रॉपर अच्छे से बात करी ना, यू विल गेट योर फर्स्ट सेल। सिंपल, सेल्स इज अ नंबर गेम है। ओके, आप इतने लोगों से बात करोगे, इतना कन्वर्जन आएगा, दैट्स इट। ओके, कन्वर्जन या जिसको हम लॉ ऑफ एवरेज भी बोलते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता है। हो सकता है पहले आप 50 लोगों से बात करने के बाद एक सेल ला रहे हो सकता है उसके बाद जब आप दूसरी सेल पे, आपको सिर्फ 20 लोगों से बात करना पड़ेगा, सिर्फ 30 लोगों से बात करना पड़े, समझे। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। दैट इज द कैलकुलेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगर अभी तक आपको फर्स्ट सेल नहीं आई है ना, एक सीक्रेट बताता हूँ, फर्स्ट सेल के पीछे भागो मत, भागो 60 लीड लाने के पीछे। तो जब 60 लीड से बात कर चुके होंगे ना, उसके बाद आके बोलना कि भाई फर्स्ट सेल पाई नहीं, उसके बाद से हम दोबारा एक बार बात करेंगे, समझे। तो दैट इज द थिंग, हम दोबारा पीपीटी में चलते हैं, कुछ ही स्लाइड्स रहेंगे जस्ट। कैलकुलेशन के अगले वाले पार्ट में हम चलते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हाँ ये लास्ट ही साइड थी,
लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और सीक्रेट चीज बताना चाहूंगा जो मुझे खुद बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि काश पहले पता चल जाता। ये तो हमने बात करी फर्स्ट सेल के बारे में, क्या कैसे लीड्स लाई जाती, मतलब लीड्स कैसे लाई जाती है वो तो नहीं बताया, बट क्या प्रोसेस होता है, सेल्स कैसे आई जाती है, कितना टाइम लगता है, फर्स्ट सेल लाने के पीछे मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी, सारी चीजें हमने यहाँ पे शेयर करी। बट एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ना आपकी लाइफ में, नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ, एंड दैट इज कि अपने टाइम को रिस्पेक्ट करो। ओके भाई, आपका ना देखो, पता है यू कैन मेक मनी अगेन, आप पैसा दोबारा कमा सकते हो। ओके आपको ना लाइफ में मैक्सिमम चीजें दोबारा मिल सकती है, बहुत सारी चीजें जो दोबारा मिल सकती है। ओके आपको अगर एक बार आपसे अच्छे फ्रेंड गए तो वो फ्रेंड आपको अच्छे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसी चीज है ना भाई, आपका अगर एक बार चले गया ना तो कभी नहीं मिल सकता। ओके मैं हर दिन, मतलब हर दिन आपको ना, बहुत पुराना बट दोबारा सुन लेना, हर दिन आपको ना 86,400 सेकेंड्स दोबारा मिलते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन 86,400 सेकेंड्स में से कितने सेकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। अगर ये सेकंड छोड़ दो, अगर आपको 86,400 रुपीज हर दिन मिले तो क्या वेस्ट करोगे? नहीं, बिकॉज हम पैसों को तो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, बिकॉज बट पैसा इज अगेन, यू कैन मेक मनी अगेन, बट आप अपने टाइम को ना दोबारा नहीं ला सकते। आज मुकेश अंबानी बहुत आगे है, बट क्या वो कितना भी पैसा दे दे वो अपने 20 साल में दोबारा आ सकता है? क्या वो 30 साल में दोबारा आ सकता है? क्या वो अपने 45 साल में दोबारा आ सकता है? द आंसर इज नो, कभी नहीं। ओके बट आपके पास वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद ही उनके पास है, वो ये कि आपके पास टाइम है। ओके और बस अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। बिकॉज आज आप जहाँ पे टाइम यूटिलाइज, जहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या जहाँ पे स्पेंड करोगे अपने टाइम को, अगर आप एक अच्छी जगह टाइम को दे रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप एक गलत जगह अपने टाइम को दे रहे हो तो वो एक कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। ओके वो डिसाइड करेगा कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहाँ पे होंगे लाइफ में। सिंपल, चॉइस हमेशा आपकी होती है, ऊपर जाने की और अपने आप को नीचे रखने की। सिंपल, दैट्स इट। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ओके बिकॉज 9:30 हो चुके हैं। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, यू कैन जस्ट टाइप क्यू इन द चैट बॉक्स, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू 21 पीपल और 20 पीपल जो अभी तक इस सेशन में एंड तक है। ओके बिकॉज वही है, स्टार्ट बहुत लोग करते हैं बट एंड तक बहुत कम लोग टिकते हैं। ओके तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्यों लिख सकते हो, अदरवाइज हम एंड करते हैं बिकॉज ऑलरेडी 9:30 हो गया है। ठीक है मैं इसको एवरीवन भी कर देता हूँ। यस सर, हमारे समोसे का थैला, हमारे पास समोसे का ठेला है। समझा नहीं यार ये किस लिए आप बोल रहे हो। यस तो किसी कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज वी शुड एंड। अगर एंड करना चाहिए तो आप एंड लिख दो। ठीक है, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। सो यही मैं आपको लास्ट चीज बोलूंगा यार, है ना, इसके ऊपर काम करना मत छोड़ो, बुक हमेशा पढ़ते रहो। ठीक है बुक हमेशा पढ़ते रहो, सिंपल। ओके बिकॉज बुक एक ऐसी चीज है जो भाई आपको कभी धोखा नहीं देगी। सिंपल, नहीं मत करो। ओके सर क्वेश्चन है? ठीक है यार, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अक्षय का, बस फिर हम एंड करते हैं। अक्षय का लास्ट क्वेश्चन आप सुन के जा लेना, सब हम एंड करते हैं फिर। ठीक है अक्षय प्रजापति, हाँ जी ब्रदर बोलो। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने सेल इस तरीके से आप कर सकते हो, बट सर एक मेरे पास लीड्स भी आया था एक, जो जिस टाइम मैंने आपको कॉल किया था सर, आपको याद है मैंने कहा था सर आप प्रेजेंटेशन की वीडियो भेज दो आप लोग। तो सर उस टाइम उस लीड से मेरी थोड़ी सी बात हुई, बस उस बंदे ने मेरे से ये कहा कि सर आप कितना कमा लेते हो। तो सर मेरे पास तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन था ही नहीं, ना ही मैंने अब तक कोई सेल किया था जिसको मैं उसको बताऊं कि हाँ मैंने कर रखा। मेन चीज ये जो है सर, ये थोड़ी बहुत इस वजह से उसने सारे साथ क्विट कर दिया, शायद उसने मेरे से बात करना वगैरह बंद कर दिया और फिर वहां से वो आउट हो गया। वो आपकी कौन सी लीड थी ब्रदर? सर इंस्टाग्राम से आया था सर। नहीं कौन सी मतलब कितनी भी लीड थी, मतलब उससे पहले आपने कितने लोगों से बात कर चुके थे या कितने लीड आप जनरेट कर सर चुके थे? फर्स्ट मैंने किसी से भी कभी बात नहीं किया था। बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मतलब फर्स्ट लीड कन्वर्ट होगी?
मेरे से भाई आज बहुत सारी लीड मना करके जाती है आफ्टर अर्निंग मनी एज वेल। आज लीड मना करके जाती है ओके कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, भाई आप तो वीडियो दिखा के कोर्स बेच रहे हो, ये वो भाई आज मना करती है, और आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि फर्स्ट लीड आपसे कन्वर्ट होगी। बिल्कुल सर। अगर सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अगर बाई चांस नेक्स्ट और ऐसे एक और लीड आ जाए तो मैं उनको क्या कहूंगा कि हाँ कैसे आपको क्या आपको ये करना है वो करना है, ओके क्योंकि मैंने आज तक ठीक कोई है, सेल ही नहीं किया। ठीक है। अच्छा कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। पता है देखो होता क्या है ना, सबसे पहले आपको मैं बिलीव सेट देता हूँ कि देखो ये प्रॉब्लम जो है कि यार मैंने फर्स्ट सेल नहीं करी है, मैंने पैसा नहीं कमाया, तो यार मैं इसको कैसे बताऊं कि यार ये पैसा कमा सकता है। ये सबके संग होती है, मेरे संग भी होती थी जब मैंने करी, बिकॉज किसी ने 1 लाख के डैशबोर्ड से स्टार्ट नहीं करा। ये तो हो गया माइंडसेट जो लोग जानते हैं बट मानते नहीं है। ओके अगेन, अब आप उसको बोलो कैसे, देखो यहाँ पे पहली चीज ब्रदर मैटर करती है कि आप किस तरीके से उसको बता रहे हो। पता है आपकी देखो अगर मैं आपको यही सेशन दूं कि ठीक है ऐसा है वैसा है, मेरी टोनैलिटी नहीं है अच्छी सी, मैं आपको लो एनर्जी के संग बता रहा हूँ, तो आप लोग भी उब जाओगे कि यार ये इसके अंदर खुद एनर्जी नहीं और ये हमें सिखाने चला। ओके, बट अगर मैं आपको एक एनर्जी के संग सिखा रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस के संग सिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट आएगा आप लोगों का भी। सबसे पहले तो ब्रदर बी कॉन्फिडेंट ओवर कॉल। सेकंड चीज ब्रदर, अगर अर्निंग नहीं करी ना, उसको ये झूठ मत बोलना कि यार मैंने अर्निंग करी। पहली चीज दो लोग करते हैं कि यार मेरा इतने का डैशबोर्ड हो गया, झूठ बोल के करते हैं। झूठ मत बोलना, आप उसको ये बोलना कि देखो यार मैंने यहाँ पे से डेफिनेटली अर्निंग नहीं करी है, बट मैंने यहाँ से सीखी बहुत सारी चीजें। अगर आपको मैं आज इतने अच्छे से बिजनेस समझा पा रहा हूँ ना, मैंने इसी कोर्स से वो कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन अपना इंप्रूव करा। ओके, अगर बंदा आपके कॉन्फिडेंस से भाई, अगर बंदा ये सोच ले, अगर बंदा आपके कम्युनिकेशन से इम्प्रेस हो गया ना, ओके भाई आप अलग लेवल का गेम खेल सकते हो। तो ब्रदर अपने ना देखो, अपने कम्युनिकेशन को ना वो करते रहो, मतलब इम्प्रूव करते रहो हर लीड के संग। अभी तो एक ही लीड से बात करी यार, जी सोच के देखो ना 10 लीड से बात करने के बाद क्या कहाँ पे होंगे, सोच के देखो 50 लीड से जब बात कर चुके होंगे तो कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आपका कम्युनिकेशन किस लेवल पे होगा। आप जब 4 लोगों के सामने बैठोगे ना, आप अपनी बात से ना यू लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, यू, समझे। जी सर। तो सिंपली बोलो क्या, देखो जो ये सारी चीज मैंने ऐसे सीखी है, ओके आपका सोशल मीडिया भी वहां पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, बिकॉज आप बोल रहे हो कि मैंने सीखी है, बट आपके सोशल मीडिया में मीम्स वगैरह डाले, कोई सेल नहीं आने वाला, कोई सेल कोई नहीं करेगा, समझे। जी ओके, तो आपका वहाँ पे सोशल मीडिया में कंटेंट डालना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ये करो। और लास्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि फिर आप ये बोलो लास्ट में कि देखो अभी तक मेरी अर्निंग नहीं हुई है, डेफिनेटली अगर वो अर्निंग में ज्यादा फोकस कर रहा है, बट डेफिनेटली इस मंथ के एंड तक या विद इन 1 मंथ मेरा 15,000 का अर्निंग डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, पता है ओके सर। लोगों को, पता है अगर लोगों को आपने वो विश्वास दे दिया ना कि हाँ भाई मेरी बात पत्थर की लकीर है, तो भाई लोग 10,000 या 50,000 में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, जी समझे, एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज है ब्रदर, सिंपल। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यार देखो किसी बंदे ने 1 लाख के डैशबोर्ड से स्टार्ट करा या उससे स्टार्ट करा, जी बिल्कुल। मतलब कि यार ऑलरेडी अर्निंग से स्टार्ट करा, समझे। हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है अक्षय, सबको मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली अक्षय यार, समझे। बट उस प्रोसेस में आप देखो, पता है पैसा तो आ जाएगा यार, पैसा आज नहीं तो कल आप यहाँ कहीं ना कहीं कमा ही लोगे यार, मुझे इतना तो भरोसा है आप लोगों के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना आप वो बंदे बनो यार जो मतलब थोड़ा अलग हो भीड़ से। जी बिल्कुल। यस, वो बंदा बनना बहुत ज्यादा जरूरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रदर। सर एक तो ओके, ये चीज हो जाता है ना, हेलो सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा सर एक तो ये होता है कि एक दिन स्टेटस वीडियोस वगैरह मोटिवेट करने के लिए, लीड्स को दिखाने के लिए कि हाँ हम डाल देते हैं, बट 2 दिन डाल देंगे, 3 दिन, तीसरे दिन सर, चौथे पांचवें दिन खुद पे ही वो हो जाते हूँ। हैं। ये भी एक थोड़ा अब ये भी थोड़ा एक, आप सीख नहीं रहे होते हो ना। आप बुक्स पढ़ते हो जी अक्षय। जी नहीं सर, फिलहाल तो जॉब वगैरह ही करता हूँ। आपने कोई भी नई चीज लास्ट टाइम कोई भी नई चीज कब सीखी थी? सर आपसे ही जो ये मैं कर रहा हूँ यही वाला है। आज के सेशन को छोड़ के ये सेशन को काउंट मत करो, इससे पहले आपने कोई भी नई चीज
कब और क्या सीखी थी, आप मुझे इतना बताओ। कुछ भी नहीं। कुछ तो सीखा होगा, आपको याद नहीं होगा कि मैंने 2 महीने पहले ये सीखा था। नहीं और सर, कुछ भी ये नहीं। कुछ भी नहीं, आपने चलो खुद ही बोल दिया। और यही तो गलती होती है ब्रदर, कि आप खुद नहीं सीख रहे होते हो भाई। एक 250 रुपए की बुक आपको इतना नॉलेज दे सकती है ना, जो आपका लाखों रुपए का स्कूल नहीं दे सकता। ये रियलिटी है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। मैं आपको अगर दिखाऊंगा ना सामने अभी, हाँ मैं आपको दिखाई देता हूँ वेबकैम है ये भाई, सामने आपको बुक्स दिख रही है, दिख रही है बुक्स। जी जी बिल्कुल। ओके हाँ सर, बुक से एक चीज याद है, वो हमने एक बुक पढ़ा था, रिच डैड एंड पुअर डैड, उसका जो वो बिजनेस के लिए ही है। हाँ रिच डैड पुअर डैड भी है, बहुत सारी बुक है ब्रदर। बट हाँ पढ़ो, बुक तो पढ़ो यार ब्रदर। अगर देखो हिंदी, अगर इंग्लिश में वो हो तो हिंदी में पढ़ो यार, जी। बट पढ़ो तो सही। हिंदी में ही था सर, हिंदी में ही था। हाँ हिंदी में भी है वो बुक। देखो अक्षय, पता है गलती ना यही करता है। देखो पता है आप आपका मोटिवेशन डाउन क्यों होता है, क्योंकि आप खुद नहीं सीख रहे होते ब्रदर। और जो इंसान खुद नहीं सीखता ना, वो सामने वाले को डिजर्व भी नहीं करता कुछ सिखाने का। ओके। जी मैं पता है, अगर आप अगर अभी सामने वाले को गाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको खुद अभी गाइडेंस का जरूरत है, कि जी भाई बिल्कुल। क्या कर लोगे फर्स्ट सेल करके, आप बताओ। क्योंकि अभी तो आप खुद ही डिजर्व नहीं करते अक्षय। क्या मान लो आपने चलो फर्स्ट सेल कर ली, 3,000 रुपए कमा लिए, जी ठीक है। ओके व्हाट नेक्स्ट, आपने खुद आप खुद कुछ सीख ही नहीं रहे हो। ओके भाई, आप पता है आपके, मैं ना ये पता है मैंने मैं ना बड़े बड़े लोगों को सुनता हूँ, जो एज में बहुत बड़े बड़े आगे है, बहुत एज विजडम है जिनके पास। वो पता है क्या बोलते हैं, भाई आप एक टाइम पे बहुत, अगर आपके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ भी पड़ा है, बट आपको पता है ना कि उस 2 करोड़ के अलावा आपकी कोई और औकात नहीं है, तो भाई आप अंदर से खोखले हो, क्योंकि आपके पास है तो 2 करोड़। ओके बट आपके इसमें रत्ती भर का नॉलेज नहीं है। ओके समझ रहे हो। जी सर। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने केबीसी आता था पहले, अभी आई डोंट नो आता है नहीं आता, उसमें ना एक सुशील कुमार थे, उन्होंने जीते थे 7 करोड़, हाईएस्ट अमाउंट था आई थिंक उस टाइम पे, अभी मुझे नहीं पता कितना है। 7 करोड़ सीखे थे और अगले 1 से 2 साल के अंदर वो बैंकरप्ट थे। जी 7 करोड़ उन्होंने जीत लिए उनको, लेकिन पता ही नहीं था उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हैं। वो अगले 2 साल में दोबारा बैंकरप्ट कैसे हो गए, क्योंकि जो बंदा 1000 से करोड़ों में जाता है ना, उसी को पता होती है वो जर्नी। जो बंदा सीधा करोड़ों में पहुंच जाता है ना, वो उसको अगले 2 साल में वो दोबारा हजारों में आ जाता है। समझे। ये बातें जी सुनने में बहुत अच्छी लगती है बट इम्प्लीमेंट करने में करोगे तो और मजा आएगा यार। ओके बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो यार, मैं तो सबको बोलूंगा भाई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो यार, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। समझे। ओके। बुक्स आपको मोटिवेशन ऑलवेज हाई रखेगी ब्रदर। ठीक है। जी सर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अक्षय का या किसी और का, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना अक्षय। नहीं सर, बस अब ठीक है इतना ही था। ब्रदर, ओके ओके मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। हम ना, एंड आई अगेन लाइक अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू जो भी एंड तक है। एंड करते सेशन को।